चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया है, जल्दी से ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। अभी ज्वाइनिंग का टाइम है, 2-4-5 मिनट का वेट करेंगे। और जितने भी लोग फेसबुक पे देखते हैं वो 2-4-5 मिनट आगे करके देखें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का जो टाइम होता है 2-4 मिनट का ज्वाइनिंग करने का होता है, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए। और जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है कमेंट सेक्शन में लिखें मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। पहले जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो पाए। पिछले 4-5 दिन से हम बिजी थे, थोड़े लाइव नहीं आ पा रहे थे, तो आपको पहले ही बता दिया था कि अभी 2-4 दिन 5 दिन हम लाइव नहीं आएंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पहले शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। तो अमित सरदाना जी कह रहे हैं हेलो, क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, ठीक है, थैंक यू अमित सरदाना जी। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। आज एक तो आपको हम जो एक अग्नि राफेल का जो हमने आपको बताया था, तो उसको आज एक तो प्रूफ भी करके दिखाएंगे। एक आध बार है ना, हम आपको और कुछ थोड़े बहुत चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि चमत्कार दिखाने के बाद ही आपको बिलीव होगा कि सच में द ग्रेट सायरन सुप्रीम है। नहीं तो ऐसे इतना मजा नहीं आता जब तक आपको पूरा विश्वास ना दिला दूं मैं, पूरा आपको पूरी शक्तियों से मतलब परिपूर्ण वो ना करवा दूं कि हाँ देख लो जी ऐसे ऐसे शक्तियां होती है। जो आज भी इस पूरे वर्ल्ड में 11 लोगों पे है, जो 12वां इंसान है वो द ग्रेट सायरन रवि गई है जो मेरे पास है। तो वही मैं शक्ति आपसे करूंगा। अभी जब तक गवर्नमेंट नहीं आती, नेताजी नहीं आते, तब तक तो हम अपने फॉलोवर्स के साथ बात कर सकते हैं और ये सारी शक्तियां वगैरह जो भी है, जो पूरे छुपे रहस्य इस पूरे वर्ल्ड में, वो हम दिखा सकते हैं। क्यों, अभी तो हम एक नॉर्मल हम फेसबुक पे आपके संग लाइव आते हैं, तो लाइव आके बात करते हैं हम। तो अभी जब तक नेताजी वगैरह नहीं आते तब तक हम आपको बहुत चीजें दिखाने वाले हैं, बहुत चमत्कार दिखाने वाले हैं, इन द सेंस उसका रिजल्ट भी लाके दिखाने वाले हैं, काफी चीजें दिखाने वाले हैं। तो आज फिर से हम अग्नि राफेल छोड़ेंगे, एक बार अग्नि राफेल आज फिर छोड़ने वाले हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए कि अग्नि राफेल जो होती है वो रियलिटी है या द ग्रेट सायरन रवि गई की नॉलेज रियलिटी है, ये सच्चाई क्या है ये आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम तो ज़्यादा से ज़्यादा भी कई चीज़ें बताने वाले हैं और आप लोग पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पे, ताकि सारे देख पाए और समझ पाए। ये है। और जितने भी कमेंट्स हैं आपके, कमेंट्स लिखते रहे, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स लिखें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। जैसे मेरे को काफ़ी सारे वो आ रहे थे कि आप आजकल बात नहीं कर रहे, कमेंट्स के हमारे रिप्लाई नहीं दे रहे, तो आप लोग लिख सकते हैं। आज मैं लाइव आऊँ तो आप लोग कमेंट्स अपने लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको बताई जाएगी। और आज फिर से आपको अग्नि राफेल का रिजल्ट ला के दिखाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि इस पूरे वर्ल्ड में 11 लोगों के पास ऐसी शक्तियां हैं और 12वां इंसान द ग्रेट सायरन रवि गई है, और वही से उसी चीज को हम आज आपको दोबारा दिखाएंगे और दोबारा उसका रिजल्ट आएगा। ये है। इस बार जो दिखाएंगे अग्नि का सिर्फ गोला नहीं, आग प्रॉपर लगेगी जहां पे भी हम बोलेंगे। और हम कल से एक अपनी जो भी है कहते हैं ना, जैसे अभी तो राफेल वगैरह है पूरे वर्ल्ड में 1800 करोड़ की भारत सरकार खरीदती है, कितने कितने करोड़ की खरीदती है। और आप देखो द ग्रेट सायरन रवि गई ने उसका प्राइस सिर्फ 1 रुपया रखा है। 1 रुपया भी सिर्फ वैसे ही रखा है कि आप लोगों को वो कराने के लिए। अभी सारी बात बताते हैं लक्की ड्रॉ का, जैसे हमने थंबनेल बनाया था आज कि लक्की ड्रॉ निकालेंगे, उसमें जैसे आप कहोगे जिस कंट्री में कहोगे उस कंट्री में लगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, हम ये काम जरूर करना नहीं चाहिए वैसे एक्चुअली में। देखो किसी भी कंट्री में आग लगाना, फायर लगाना, ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि गलत है, गलत है। लेकिन दोस्तों आपको डाइवर्ट जो कर रखा है, पहले आपको निकालना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तब मजा आएगा बात करने का। आप लोग कंजूसी ना कीजिए शेयर करने में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये उसके बाद कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर काफी बातें करने वाले आज हम। तो डोली राव जी कह रही है यस आ रही है, ठीक है, क्लियर वॉइस है, ओके डोली जी थैंक यू। विनय कुमार जी कह रहे हैं सर नमस्कार, मैं काफी टाइम से परेशान हूँ काम को लेकर। हाँ विनय कुमार जी नमस्कार। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको मैंने बताया था विनय कुमार जी, हमारा जो 6 तारीख से हम जो ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं सत्य साधना बाय सुप्रीम, उसका हम व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं। उसमें 13 14 15 लोगों के आसपास लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 10 से 15 लोगों के आसपास लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो उसमें आप विनय कुमार जी ज्वाइन करें, जो भी आपका गोल है, एम है लाइफ का, और जो भी फ्यूचर आपका गोल है वो आप हमें बताएं, हमें ईमेल करें thegreatsiren8@gmail.com पे। जैसे हमने सबको अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, तो उस पर आप हमें ईमेल करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो लक्ष्य होगा वो पूरा करवाया जाएगा और आपको चमत्कार खुद दिखने लगेंगे। और जब चमत्कार दिखने लगेंगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ रवि गई ने जो बताया वो रियलिटी बताई और ऐसा हमारे साथ हो रहा है और चमत्कार हो रहे हैं। तो आपको सब दिखने लगेगा, सब कुछ आपके संग घटित होने लगेगा। तो वो चीज है, फिर जब घटित होने लगेगा धीरे धीरे आप उसी रास्ते पे चलते रहोगे तो ईश्वर मिल जाएगी। और जिस दिन ईश्वर मिल जाएगी उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले है ही है, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो आपके सारे लक्ष्य ईश्वर खुद ही पूरे करवा देंगे, जैसे ईश्वर सबके करवाते हैं। तो अजय शंकर जी कह रहे हैं इंडिया आप जैसे और भी है, इंडिया आप जैसे और भी है। अजय शंकरवार जी कह रहे हैं कि इंडिया में आप जैसे और भी है। हाँ शायद होएंगे, मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी के पास ये पावर है।
व्लादिमीर पुतिन जी के पास पावर है जो रशिया के है, डोनाल्ड ट्रंप जी के पास जो अमेरिका के, उनके पास पावर है। तो ऐसी पावर तो बहुत लोगों के पास है, ब्रिटेन के पास है, जापान के पास है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको ये पावर्स दिखा दी और उसका यूटिलाइज करके दिखा दे तो आप सोचोगे ये तो चमत्कार कर दिया, ये तो भगवान है। नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई कल की अवतार नहीं हूं, कोई भगवान नहीं हूं। चमत्कार कुछ नहीं होता, टेलीकिनेसिस सुपर पावर्स होती है जो आपसे छुपाई जाती है। तो वो पूरे वर्ल्ड में 12 लोगों पे है, 11 थी, 12वीं मेरे पास आई है जो पावर्स आई है। तो वो पावर का हम यूज करेंगे तो इंडिया में मेरे जैसे होएंगे, काफी होएंगे। लेकिन हर किसी के राफेल जैसे बोलते हैं ना इनको, आपको तो राफेल बोला जाता है, जबकि होता है वो तो शक्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। वो राफेल समझ लो, चलो राफेल एक एग्जांपल ले लो। तो जिसकी राफेल में ज्यादा पावर होती है उस राफेल की ज्यादा वैल्यू होती है। ऐसा होता है दोस्तों। जैसे अग्नि राफेल है, अब अग्नि राफेल अगर हम छोड़ते हैं तो वो कईयों के पास ऐसी अग्नि राफेल है कि वो 100-200 किलोमीटर तक की जाएगी। कईयों के पास ऐसा है वो 1000 किलोमीटर भी चली जाए, किसी के पास ऐसा है 2000 किलोमीटर भी चली जाए, कईयों पे ऐसा है 5000 किलोमीटर भी चली जाए। तो ऐसे ऐसे वो होता है। और कितने पावरफुल तुम्हारी राफेल है जो तुम्हारे पे ईश्वर शक्ति देते हैं, वो आपके गुणों और आपके अच्छाई और आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। भगवान आपको कैसी दे रही है, शक्तियां जो होती है ईश्वर ही देते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है और वो ही है। तो सारी बातें ये है। तो जिस पे जैसी राफेल होती है, जैसी पावर्स होती है, उसकी वैसे उतनी वैल्यू होती है ये है। तो बाकी अभी गवर्नमेंट आ नहीं रही, कोई नेताजी मंत्री जी वगैरह आ नहीं रहे, तो अभी जब तक नहीं आ रहे तब तक हम इंजॉय कर सकते हैं आप लोगों के साथ। तो अपने फॉलोवर्स को हम खुश रखेंगे, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने भी हमें देखते हैं, तो अग्नि राफेल वगैरह दिखाएंगे चला के, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये तो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि यार ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था कि द ग्रेट सायरन हमें ये क्या बता रहा है और राफेल चला के दिखा रहा है और उसके बाद उसका रिजल्ट भी ला के दिखा रहा है। ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन ये चीजें छुपे रहस्य है, ये हर किसी को पता नहीं होते। तो मैं ऐसा पूरे वर्ल्ड में 12वां इंसान हूं जिसके पास ये पावर्स है। तो आज हम उसका यूज करने वाले हैं, तो आपको एंजॉय कराएंगे। जब तक नहीं आते एंजॉय करो आप। 1 रुपए में, 1 रुपीज में, 1 रुपीज कोई पैसे नहीं है, मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहता। एक वो है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है और 1 रुपए का प्राइस है। जो 1800 करोड़ की राफेल है वो हम आपको 1 रुपए में सेल करेंगे। 1 रुपए में आप सोच के देखो, 1 रुपए में आप लोग एंजॉय करोगे। आप लोगों की कंट्री होगी, आप लोग कंट्री का नाम बताओगे, वहां पर फायर लगेगी, आग लगेगी। अब वो 2 दिन की लगे, 4 दिन की लगे, 5 दिन की लगे, छोटी मोटी आग नहीं लगेगी। कहीं आप सोचोगे जी सुप्रीम ने अपनी राफेल ऐसी हमें 1 रुपए की बेची। देखो प्राइस तो प्राइस है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1800 करोड़ हो। अगर अभी भारत ने फ्रांस से 1800 करोड़ में राफेल खरीदी है तो सिर्फ फ्रांस से ज्यादा अच्छी राफेल, यानी कि 1800 करोड़ से ज्यादा अच्छी राफेल हम आपको 1 रुपए में दिखा देंगे। क्यों? हम तो इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं गवर्नमेंट कब तक नहीं आती, नेताजी कब तक नहीं आते। जब तक नहीं आते दोस्तों खुल के एंजॉय करेंगे। द ग्रेट सायरन सुप्रीम आपको खुल के एंजॉय करवाने वाला ये है। तो हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे प्रूव करो भाई अगर पावर्स है आपके पास। हाइगर फ्रिक्वेंसी जी पहले हम 3-4 बार प्रूव कर चुके हैं लोगों के साथ। आप शायद नए आए हो, अब ज्यादा टाइम नहीं हुआ आपको। अभी हमने चाइना के बारे में भी बताया था, तो उसका राफेल का हमने यूज किया था, तो वो राफेल का रिजल्ट अगले दिन ही 7 बजे आ गया था। तो वो सारी बातें आप कर देंगे प्रूव, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जिसके पास होएगी दोस्तों वो घबराएगा नहीं इंसान, वो तो कई बार करके दिखा देगा, कई बार रिजल्ट ला के दिखा देगा। लेकिन जिसने झूठ बोलना होगा तो वो कभी नहीं करके दिखाएगा, ये है। तो हम बार बार बोलते हैं इस बात को। मुझे पता है अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया तो आप लोग मेरे बारे में नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं रवि भाई ने गलत बताया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो दोस्तों होता है, बहुत चीजें हैं। पूरे वर्ल्ड में 11 लोगों पे 12वां इंसान हूँ, तो वो है तो मेरे पास है। जब तक नहीं आते तब तक हम 1 रुपए में सेल कर देंगे, कोई बात नहीं। तब तक इंजॉय करेंगे लोग सारे कि हाँ हमने 1 रुपए में वहां पर राफेल चलाई और फलानी जगह में इतने दिन के लिए आग लग गई। और दोस्तों एक्चुअल में मेरे को पता है कि देखो आग लगाना भी अच्छी बात नहीं है और किसी कंट्री का नुकसान हो जाएगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन दोस्तों आपसे क्या है, छुपे रिश्ते छुपा रखे हैं। पूरे वर्ल्ड में जब भी किसी पे भी पावर आती है तो वो अपना पावर्स का ही प्रदर्शन करके, यानी कि प्रदर्शन अपने आप को प्रस्तुत करता है, यानी कि अपने आप को दिखाता है कि देखो जी मेरे को भी देश के सामने लाना पड़ेगा, पावर्स मेरे पास भी है। और इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है भगवान के आशीर्वाद से, छोटी मोटी पावर नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड का मैं दावा करता हूँ, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या चाइना हो। भारत को कह रहे हैं ना विश्व गुरु बनेगा, भारत एक सुपर पावर बनेगा। कैसे बनेगा? इसी चीजों से बनेगा और इसके अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो हमने पकड़ ली है, पूरे वर्ल्ड की छुपे रहस्य पकड़ लिया है। तो वो भी खोलेंगे धीरे धीरे आज आपके साथ, आप भी देखते रहोगे तो आपको विश्वास होता रहेगा। ये तो प्रूव कर देंगे आज, कोई बात नहीं। तो विनय कुमार जी कह रहे प्लीज माई हेल्प, मेरी कंपनी का मालिक मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, मुझे कंपनी में बुलाने के लिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप कुछ चमत्कार कर दो सर जिससे वो मुझे बुला ले कंपनी में। विनय कुमार जी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ईश्वर ने दोस्तों क्या है, मैं क्या है, देखो मैं तो सिर्फ प्रेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को लूटा नहीं आता कि मैं आपको और चीज आपको बोल के आपको लूट लूँ कि मैं ठीक कर दूंगा आपका, आप पैसे दे दो ये चीज कर देंगे हम, आपका ठीक कर देंगे, आपको फोन आ जाएगा। ये चीजें गलत झूठी चीजें हमें नहीं बोलने आती। अगर प्रॉब्लम आपकी है तो उसका समाधान सोल्यूशन भी आपके पास ही होता है, चाहे कोई कितना भी आपको कहता रहे।
कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तेरा ठीक कर दूंगा, तू ये पैसे डाल दे, तू 5,000 डाल दे, 10,000 डाल दे। ये सब चीजों में मत फंसो। आपकी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी आपके हाथ में ही होता है। आपको उचित ज्ञान नहीं है। जिस दिन उस उचित ज्ञान को आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे कि उचित ज्ञान क्या है, कैसे हमें अपनी लाइफ बनानी है, कैसे अपने दुख दर्द दूर करने हैं, कैसे हमें अपने लाइफ को बहुत शांति रखना है, यानी कि इंटेलिजेंट भी बनाना है और शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है। अपनी फैमिली से लेके हेल्थ से लेके वेल्थ तक जो शांति वगैरह हो, मतलब कि आरामदायक लाइफ हो, इंजॉय वाली लाइफ हो, आरामदायक, कोई ऐसी ना हो कि चिड़चिड़ापन हो और वो सब चीजें ना हो। तो दोस्तों उसके लिए सॉल्यूशन आपके पास ही होता है। भगवान ने ऐसे कोई नियम ही नहीं बनाया कि आप लोग जाओ तो वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। और कई इंटेलिजेंट होंगे, कई ऐसे बाबा होंगे, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं होगा वो गारंटी नहीं होती। गारंटी जो होती है आपके पास, खुद ही आपके पास होती है, लेकिन आपको समझना होता है कि वो गारंटी है का। हम कैसे ईश्वर को ढूंढेंगे, कैसे पाएंगे, और कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करके कैसे देश के सामने मतलब काम करके दिखाएंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब लक्ष्य आपका कोई भी हो, तो वही लक्ष्य पूरा कराने के लिए हमने ये अपना ग्रुप बनाया है, जिसका काम हम 6 तारीख यानी कि कमिंग 6 जनवरी वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे को हम लोग 9 बजे लाइव आएंगे। और सत्य साधना बाय सुप्रीम हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, उसमें हमारे संग 10 से 15 लोग ज्वाइन हो गए हैं। तो सत्य साधना बाय सुप्रीम हम वो सिखाने वाले हैं आपको, यानी कि द ग्रेट साइरन रवि का ही आपको बताएगा कि सच्चाई क्या है जीवन की और कैसे पाया जाता है, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं 6 तारीख से, कमिंग 6 है। तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। और हमने कोई फीस नहीं रखी खास, 1 रुपये पर डे की फीस रखी है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं 1 रुपये पर डे में आपको लूट लूंगा या मैंने आपसे बहुत पैसे मांग लिए। लोग तो कह रहे थे आप फीस रखो 10,000 रुपये रखो कम से कम 3 साल की। मैंने कहा नहीं, मुझे लोगों को लूटना नहीं है। 3 साल की फीस ही 1 रुपये रोज के हिसाब से 900 से 1000 से 1100 रुपए के आसपास पड़ती है 3 साल की। 3 साल की, 1 साल की नहीं, 3 साल की फीस 1100 रुपए पड़ती है। और अगर रिजल्ट नहीं आता, आप लोग हमें खुद बताओगे कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ चमत्कार हो रहा है और मेरे संग ये चीजें हो रही है और अब मेरा माइंड इतना शार्प चल रहा है और ऐसे ऐसे मेरे संग हो रहा है, वो सारे चमत्कार आप मेरे को बताओगे, तो फिर वो 11,000 रुपये हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमारे संग कोई चमत्कार ही नहीं हो रहा, तो फिर अगर नहीं होगा तो आपको रिटर्न 11,000 रुपये दिए जाएंगे 3 साल बाद। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और अगर वो रिजल्ट आ रहा है, आप मेरे को बता रहे हो कि हाँ हमारे संग चमत्कार आ रहे हैं, तो ये 11,000 रुपये वाली टर्म एंड कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। ये है। तो दोस्तों चमत्कार होएगा जब आप करोगे तो तभी होगा। विनय कुमार जी आप जुड़े हमारे संग सत्य साधना के संग 6 तारीख से। 1 रुपये पर डे की फीस है, जो भी है, कोई हमने बहुत लाखों रुपए नहीं मांगे, वो भी 50% 50 पैसे गरीबों के उसमें चले जाएंगे जितने भी आप लोग करोगे। तो ये है। तो ललित मोहता जी कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ललित जी। और अंकित नायक जी कह रहे हाय सुप्रीम, हेलो अंकित जी। अंकित जी कह रहे सर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो सॉरी। नहीं अंकित जी आपने कुछ गलत नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत किसी ने नहीं कहा। जो गलत कहते हैं हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो भद्र भाषा का यूज करते हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो पूजा बोला जी कह रहे हैं आपने मुझे रिमूव क्यों किया सत्संग। पूजा जी देखो आपके आप तो ये क्या कहते हैं, पूजा बोला जी है, ये कोई एक शायद एक 12 साल का कोई लड़का है, कोई नया शायद आया, उसमें वो कल्कि अवतार जी बनते हैं। मैंने कहा बनो आप, अच्छी बात है, 12 साल का इंसान है कोई, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज्यादा बातें लिखते हैं। तो हमारे ग्रुप की टर्म एंड कंडीशन है इतनी ज्यादा बातें नहीं लिखनी, इतना ज्यादा ग्रुप को भरना नहीं है, ग्रुप डिस्टर्बेंस हो जाता है। उसमें 150 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, 160 के आसपास लोग ज्वाइन है। तो उसमें क्या है, लोगों को डिस्टर्बेंस होती है इतने सारे मैसेज देख के। पहले इसमें काफी सारे ऐसे ही ना, पूजा जी क्या नाम है, ये एडवर्टाइजमेंट वाले आ गए थे, देसी घी वाले आ गए थे, वो आज भी नहीं मानते। कितने सारे, कम से कम 20 से ज्यादा देसी घी वालों को उसमें ब्लॉक कर चुका, फिर पता नहीं कहां से वो देसी घी वाले उसमें आ जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं उस ग्रुप में अपनी, तो हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करा। और आप लोग वैसे ज्वाइन हुए उसमें और अपना एक आधा क्वेश्चन पूछो, वो करे, नहीं है तो नॉर्मल 2-4 बातें करी, खत्म। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ग्रुप ही भर दो, तो ग्रुप पूरा का पूरा भर दोगे तो फिर उसके बाद फिर हमें रिमूव करना पड़ता है, जो टर्म एंड कंडीशन है उसकी। तो अंकित नायक जी कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते अंकित जी। तो पूजा जी कह रहे हैं क्यों दुनिया तबाह करना चाहते हो दजाल के कली असुर। ये कह रहे हैं, पूजा जी कह रहे हैं क्यों दुनिया तबाह करना चाहते हो। देखो जी दुनिया तबाह नहीं करना चाहते। अब क्या है, जब तक अभी क्या हो रहा है, आप एक बात बताओ, अभी क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, दुनिया तबाही हो रही है। किसान आंदोलन में 60 लोग मर चुके हैं, ठीक है, कोरोना वायरस से लोग मरे जा रहे हैं, आप देख रहे हो ना कितना वो है। तो जब तक देश के सामने निकल के मैं नहीं आऊंगा, जब तक मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगा, यानी कि आपको परिचित नहीं कराऊंगा, तब तक आपको ढंग से लिटरली यानी कि सच्चाई वाला विश्वास कैसे होगा। क्योंकि मुझे पता है अभी भी माइंड में डाउट रहता है, कईयों के डाउट रहता है, कईयों के मन में ये डाउट रहता है कि सच में ये सुप्रीम या द ग्रेट साइरन जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी वो है या ना नहीं है। मैं चाहे कितना ही बता लूं, फिर भी दोस्तों हमारा ह्यूमन माइंड है, ज्यादा तो चलेगा। अभी आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने गाजीपुर बॉर्डर से लाइव किया था,
और मैं वहां पर जाके लाइव सेशन में मैंने उनसे किसानों से पूछी थी एक दो बातें। तो उसमें से मैंने किसानों के सामने आके मैंने ये बात बोली थी कि हमें उस इंसान को ढूंढना है जो द ग्रेट सायरन है, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी। तो उसमें कई सारे लोग मेरे को लिखने लग गए थे कि चलो आपने ये तो माना कि आप नहीं हो, आप ऐसा लिख रहे हो। तो दोस्तों सिंपल सा है, एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात होती है। जितनों ने भी मेरे से ऐसा क्वेश्चन करा, कॉमन सेंस वाली बात होती है कि हम जाके पब्लिकली हम ऐसे लाइव बोलेंगे कि जी हम वो है ग्रेट सायरन, कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो हम यही तो बोलेंगे कि आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम तो एडवर्टाइजमेंट करने गए थे, वहां पर बोलने गए थे कि सत्य को ढूंढो, सत्य को ढूंढोगे तभी ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आओगे। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे ये जितने भी इकोनॉमिक वगैरह गिर रही है, सरकार नहीं चला पा रही है, सारी चीजें तभी सही होगी जब द ग्रेट सायरन रवि सामने आ जाएगा देश के। उससे पहले नहीं सही होगी, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले। और ये मैं आपको 1 अगस्त से ही कह चुका हूं, और आप अभी तक देख रहे हो। ये जितने मर्जी हालात हो जाए, अभी दोबारा बार बार आ जाएगा। अभी ये फिर मेरे पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, बीच बीच में करे जा रही एक्टिविटी, बीच बीच में मेरे पे अटैक करते रहते हैं लोग। इनके अटैक का कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बोला ना कि छोटे छोटे चूहे अगर शेर को खरोदते हैं, जैसे एक शेर सो रहा है और शेर को छोटे छोटे चूहे खरोदते रह गए एक्टिविटी उस पर करते रह गए, तो उसका शेर पे क्या फर्क पड़ेगा? शेर एक दिन जब उठता है, धाड़ मारता है, तो फिर ये सारे चूहे भागते हैं, जितने भी है, जितने इस पूरे वर्ल्ड में चूहे हैं ना, ये सारे भागते हैं। फिर अभी मैं आपको, आप मेरी लैंग्वेज समझोगे नहीं शायद, जो बुद्धिजीवी मेरे देख रहे हो वो समझ जाएंगे। तो ये चूहे जितना मर्जी मेरे को खरोदते रहे, जितना मर्जी मेरे पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर ले या अपनी टेलीकिनेसिस सुपर पावर छोड़ ले, जिस दिन मेरे को गुस्सा आएगा फिर इनको असुरों को मारूंगा, फिर दोबारा से कोरोना वायरस आएगा। और जब आएगा, आने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन कराने जा रहा हूं। फिर से कोरोना वायरस की मैं प्रेयर करने न्याय के देवता शनिदेव जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि फिर मेरे संग वही हरकत कर रहे हैं। तो जब तक ये हरकत करते रहेंगे मैं छोड़ूंगा इनको। ये जितने भी है, ये जितने भी रोथस्चाइल्ड फैमिली के है ना, ये जितने भी ये लूसीफर फैमिली, रोथस्चाइल्ड फैमिली, ये जितने भी असुर शक्तियों के हैं, इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि मेरे पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं ये। तो मेरा परिवार है, तो मैं इनसे डरता कोई हूं। मैं तो फिर भगवान से प्रेयर करूंगा, वो होगा, रिजल्ट आएगा उसका। जब इतने सारे रिजल्ट आ रहे तो वो भी आएगा ही आएगा। आपको दिखा देगा एक बार चमत्कार, एक बार कोरोना वायरस लाके आपको पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन करके दिखा देगा, तब मान जाना कि हाँ सुप्रीम द ग्रेट सायरन यही है, ये है। तो पूजा बोला जी कह रहे क्यों दुनिया तबाह तबाह नहीं कर रहे सर, शक्तियां दिखानी होती है। हर प्रेसिडेंट ने दिखाई है, हर प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई है। मैं कहता हूं मैं लाइव दिखा दे तो आके देश के सामने आके, और अभी इस पर भी दिखा दूंगा, फेसबुक पे भी। तो दोस्तों ये है, सबने यूज करा है। आप देख लो ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनके आने से पहले गुजरात गिर गया था भूकंप से, आपने देखा नहीं? उससे पहले केदारनाथ बाढ़ आई थी, आपने देखा नहीं कैसे आई थी? आप लोगों को लगेगा प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। ये मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दिन 21 दिसंबर को भी बताया था आपको कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं होती, ईश्वर शक्ति दे देते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकृति को बनाया है वो कभी भी उसको बिगाड़ेगे नहीं। ईश्वर ने अगर प्रकृति बनाई है तो आप लोगों के भले के लिए बनाई है। अगर पेड़ पौधे बनाए तो इसलिए बनाए कि आपको फल मिल सके, अगर खेती बाड़ी बनाई तो इसलिए कि आपको अनाज मिल सके। जब ईश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए बनाई है, तो आप इतना सा कॉमन सेंस लगा के देखो, क्या ईश्वर उसी चीज को खराब करेंगे? क्या प्राकृतिक ईश्वर कभी उसी चीज को खराब करेंगे? कभी नहीं करते दोस्तों। ये सारे इंसानों के हाथ में होती है। ये कुछ है ना, होता क्या है, हिडन। जैसे हम लोग कहते हैं कि विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, तो हमारा माइंड ये डाइवर्ट रहता है कि नहीं यार, ये विश्व युद्ध होगा तो फिर तो कारगिल का होगा, यानी कि सारे सैनिक जाएंगे यहाँ से, वहां से सैनिक आएंगे, वो एक दूसरे को मारेंगे। नहीं दोस्तों, विश्व युद्ध 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये कारगिल वाला हो गया, जो वहां पर जाते हैं पहाड़ों में जाके लड़ते हैं, जो आपने देखा होगा, जो आर्मी से आर्मी का होता है। सेकंड विश्व युद्ध होता है जो बैठे बैठे लोग अपने पावर से करते हैं, जो प्रेसिडेंट्स के पास पावर होती है, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के पास पावर होती है, वो उसका यूटिलाइज करते हैं। तो ये अभी जितनी भी बाढ़ आई है ना, ये सब विश्व युद्ध ही चल रहा था। अच्छाई और बुराई में विश्व युद्ध चल रहा था कि जल्दी से उस ग्रेट सायरन को सामने लाओ जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया है। क्योंकि भोलेनाथ जब आशीर्वाद देते थे, यानी कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी या ईसा मसीह जी या नबी साहब ख्वाजा जी हमारे, या गुरु नानक जी या गुरु गोविंद सिंह जी, कोई भी अगर आशीर्वाद दे देते हैं भगवान, तो उसके बाद उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता। कोई दुनिया की पावर नहीं रोक सकती। इंसान तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। इंसान कोशिश कर सकता है कि नहीं, इसे हम सामने नहीं आने देंगे, ये सामने देश के सामने नहीं आएगा, लेकिन उसकी पावर्स को, उसके इंसान के बनाए हुए उसका आशीर्वाद को जो ईश्वर ने उसको दिया है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो सामने आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं आपको पहली बात ये बता के चल रहा हूं कि फ्यूचर में जब हम देश के सामने आ जाएंगे, देखो हम नहीं डरते किसी से भी, खुल के बोलते हैं, कोई भी हो, हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? हमें पता है जो फ्यूचर में होना है वो हमें पहले ही भगवान ने दिखा दिया है, पहले ही दिखा दिया है। तो सिंपल सी बात है, जब ईश्वर ने आशीर्वाद देते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता। ये रियल फैक्ट है। ईश्वर अगर कभी कोई वरदान दे देते हैं या कोई आशीर्वाद दे देते हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाता, उसका रिजल्ट 100% आता है। इसीलिए ये हालात इतने बिगड़े जा रहे हैं। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी से ये हालात सुधरेंगे नहीं, और ज्यादा ये होता रहेगा। ये है। तो लक्ष्मण संध्या जी कह रहे हैं ओनली 1 रुपीज आर गेट 50 पैसा, कंदी नाम से आर गेट 50 पैसा। बिल्कुल लक्ष्मण संध्या जी, हम तो 1 रुपया ले रहे हैं, 50 पैसे हम दान पुण्य में दे रहे हैं।
जब भी हम वो करेंगे फ्यूचर में दान पुण्य वगैरह जिसकी भी मदद करेंगे, तो हम लाइव सेशन में दिखा देंगे कि आपका टोटल अमाउंट ये आया था, इतने अमाउंट का हमने ये सामान लेके वो कर दिया है, बाहर लाइव दिखा देंगे, हमें कोई वो नहीं है। तो आपकी बात ये है 50 पैसे ही बचेगा, 50 पैसा तो हमने दे दे रहे हैं, ये है बात। जो गरीबों के उसमें जाएगा भला होगा, आप लोगों के अच्छे कर्म में जुड़ा जाएगा, मेरे में नहीं जुड़ा जाएगा, क्योंकि आपके पैसे होंगे तो आपके उसमें अच्छे कर्म में जाएगा वो। तो काजल वर्मा जी कह रहे जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ काजल जी। अंकित जी कह रहे हैं ऊपर वाला देख रहा है। बिल्कुल सर, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, ऊपर वाले को पता है कि शक्ति का जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं समझेंगे। अभी इस समय देख लो, ये कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं अमेरिका में बड़ी ज्वालामुखी फटा अभी अभी। वो तो होना ही है सर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस दिन हमने वो छोड़ दी थी अमेरिका चाइना के ऊपर, आपको मैं बता तो चुका हूँ। अब वो ज्वालामुखी फट रही है, अभी अभी फटा है वहां पर। अब वहां ज्वालामुखी फटे या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं तो वो होना ही है काम, क्योंकि आपके सामने हमने पिछले लाइव सेशन में वो छोड़ी थी, अग्नि राफेल छोड़ी थी अमेरिका और चाइना के ऊपर। तो चाइना अमेरिका का रिजल्ट आएगा, वो ज्वालामुखी फट के आए, आग लगे या जैसे मर्जी लगे, वो तो होगा। अभी और ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइना और अमेरिका से दबाव बनाया जा रहा है भारत के ऊपर कि उस द ग्रेट सायरन को सामने मत लाओ, देश के सामने मत लाओ। क्यों? क्योंकि वो पैसों में बिक नहीं रहा, पैसों में वो बिकेगा नहीं, हमारे साथ वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा देश का भला करना, और वो चाहेगा देश का भला मत कर, तू अपना भला कर ले, यानी कि खुद पैसा ले ले जितना मर्जी, तू अपनी लाइफ बना ले जितनी बनानी है, लग्जरी लाइफ जी ले, अच्छा पैसा ले ले, अपनी राफेलों का यूज हमें करवा, वो ये सब चीजें चाहते हैं। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से आशीर्वाद लिया है आप लोगों के लिए। मैंने कोई पैसा कमाने के लिए नहीं लिया कि मैं राफेले उनको सेल कर करके और आपका घाटा करवा दूं, ऐसा नहीं है। मैंने भगवान, मेरा जो लक्ष्य था, जो प्रॉब्लम मेरे संग हुई वो आप लोगों के संग ना हो, और आपको जड़ से प्रॉब्लम से बाहर निकालना, पूरे भारत को जड़ से प्रॉब्लम से बाहर निकालना। फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम जो हम जो काम करेंगे पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा, और जब कॉपी करेगा तो उसके उनके देश में भी अच्छा होना चालू हो जाएगा। ये करना है हमने। तो पूजा बोली जी करे ये डरा रहा है कि आप मुझे पूजो मानो, नहीं तो आपके घर जल जाएगा सत्संग। ये देखो, ये सुप्रीम बनते हैं तो ये सुप्रीम वाले क्वेश्चन करेंगे। ये पूजा जी जो क्वेश्चन करे, कह रहे हैं ये आपको डरा रहा है। मैंने आपको कब डराया दोस्तों? आपके अंदर इतनी कॉमन सेंस है, सारे इंटेलिजेंट है पूजा जी। अब आप 12 साल के छोटे से इंसान, छोटे से लड़के हो, अभी आपकी उम्र भी नहीं हुई इतनी ज्यादा, तो आप पहले सीखो। पूजा बोला जी, आप पहले सीखो। नाम आपका पूजा बोला है, हो आप जेंट्स, जो आप लड़के हो 12 साल के, तो आप पहले सीखो ये जो सत्संग जी लिखते हो। तो मैं किसी को वो नहीं कर रहा, नहीं तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आप सुप्रीम बन के आओगे और सुप्रीमो वाले क्वेश्चन करोगे तो मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा आपको। तो ये कह रहे हैं ये डरा रहा है कि आप मुझको पूजो मानो। दोस्तों, मैंने आज तक आपको बोला मुझे पूजो या मेरे को मानो? मैंने आपको ये भी कह दिया कि मैं कोई भगवान ईश्वर नहीं हूँ। टेलीकिनेसिस सुपर पावर है, भगवान ने दे रखा आशीर्वाद। ये 11 लोगों पे 12वां इंसान मैं हूं, मैंने ये बोला है। मैंने ये बोला मैं ग्रेट सायरन हूं, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी। मैंने कभी भी ये नहीं बोला आपको कि मैं कल की भगवान हूं, या मैं भगवान हूं, या मुझे मानो या पूजो। इंसान को कभी नहीं पूजना चाहिए, पूजना भगवान को चाहिए, जो मंदिरों में होते हैं, जिसको ईश्वर जो होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हो गए, जो ये सारे भगवान होते हैं। पूजने का हक सिर्फ हमें इनको है, हमें इंसानों को नहीं पूजना होता। तो मेरे को तो कभी जीवन में मत पूजना, मेरे को पूजोगे तो उल्टा मेरे को, मेरे हिसाब से तो गलत काम करोगे। ये है मेरे को, मैंने कभी आज तक ऐसा कहा भी नहीं। लेकिन ये देखो, ये कुछ भी लिख देते हैं, सुप्रीम बनते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं, तो इनको ब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लॉक कर दिया इनको हमने। तो अंकित जी कह रहे हैं मस्त। तो अंकित जी कह रहे हैं हाय पूजा जी। तो देबू डे जी कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते देबू जी। तो हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं फार्मर के लिए करो कुछ। हाइगर फ्रिक्वेंसी जी कह रहे हैं फार्मर के लिए करो कुछ। बिल्कुल सर, फार्मर के लिए कर रहे हैं। अब हम जो ये शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे ना, पहले तो हमें इंडिया और चाइना, वो सॉरी, इंडिया के ऊपर से चाइना और अमेरिका का दबाव हटवाना है। क्योंकि चाइना और अमेरिका कह रहा है इंडिया को, भारत क्यों, कि आप लोग उसको सामने नहीं लाओगे देश को। अब वो आने नहीं दे रहा, वो अपनी पावर जमा रहा है उनके ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उस द ग्रेट सायरन को सामने नहीं लाना। अब जब वो दबाव बन रहा है तो वो हटा नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी उस दबाव को हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पावर्स का अपना अपना हिसाब किताब होता है कि कितनी बड़ी सुपर पावर आपके पास है और कितनी बड़ी उनके पास है। अमेरिका को तभी कहते हैं सुपर पावर हो अमेरिका, नहीं तो सुपर पावर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आप अच्छे से जानते हो। अगर सुपर पावर लगाया है उसके बाद अमेरिका का नाम बोला जाता है तो उसके पीछे सुपर पावर का कोई मतलब होगा। ऐसे नहीं है लगा दिया, वो भी इंटेलिजेंट है। सुपर पावर अगर लगाया तो सुपर पावर मतलब टेलीकिनेसिस सुपर पावर, जो उनके पास होती है, जो बैठे बैठे कहीं से भी यूज की जाती है। जो जैसे भगवान पे होती थी ना, असुरों पे होती थी पहले, आपने देखा होगा। तो अंधकासुर पे और बड़े बड़े बहुत थे, उन पे बहुत असुर थे, ऐसे बहुतों पे होती थी। तो वो वाली सुपर पावर आज भी होती है। जब वो सतयुग में थी, द्वापर युग में थी, त्रेता युग में थी, तो सिंपल सी बात है कलयुग में भी होगी। लेकिन आपको भ्रमित कर दिया गया, आपको हटा दिया गया, इस ध्यान से। ये है। तो हाइगर फैंस, आप पर कौन अटैक करते हैं? सर ये पावर्स करती है, सुपर पावर्स होती है, टेलीकिनेसिस पावर्स, ऊर्जा बनती है। जैसे मैंने छोड़ा था ना चाइना और अमेरिका पे, पहले चाइना पे छोड़ा तो वहां अगले दिन ही 7 बजे गोला आग का फट गया था, पता भी नहीं चला। सब कह रहे थे कि अदृश्य दुनिया, और ये सैटेलाइट में भी नहीं आया, आपने देखा ना। और उसके बाद वहां फटा गोला, पूरी न्यूज आई, TV9 भारत में मैंने शेयर करी अगले दिन ही।
मैंने मंगलवार को छोड़ा था तो बुधवार को सुबह 7 बजे वो काम हो गया था। उसके बाद फिर आप लोगों के कहने पे मैंने चाइना अमेरिका पे छोड़ा। तो अब देख लो अमेरिका में ज्वालामुखी फट रही है, अच्छे से फट रही है, अभी अभी फटी भी है और फट रही है, और वहां पर आग लग जाएगी अभी बात धीरे धीरे करके। अमेरिका चाइना में दोनों जगह आग लगेगी, क्योंकि जब तक ग्रेट साइलेंस सामने आएगा, अमेरिका का और चाइना का 37.5 शनिदेव जी की लग चुकी है, वो नहीं हटेगी। जब तक ग्रेट साइलेंस सामने आएगा, उनको उपाय बताएगा चाइना और अमेरिका को, जब वो उपाय कर लेंगे उसके बाद ही वो 37.5 हटेगी। नहीं तो अमेरिका चाइना का मैं आपको बता चुका हूं, एक था अमेरिका एक था चाइना होने वाला है बहुत आगे आने वाले टाइम में, 7.5 साल के अंदर, यानी कि अगले 7.5 साल के अंदर एक था चाइना और एक था अमेरिका का रिजल्ट हो जाएगा। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई कंट्री खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे खत्म करवा लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने गलत काम कर दिए। जैसे वेट मार्केटों में गलत गलत को काटा, इंसानों तक को काट के खा जाते हैं, वो तो दूर की बात है, इंसान गायब हो जाते हैं जो ढूंढ नहीं पाते। सरकार को सब पता होता है कि कहां पर है, कहां से गायब होगा, कैसे नहीं, सब सैटेलाइट में सब दिखता है कि कहां से किसको उठाएगा, वो सैटेलाइट से सब खोज सकते हैं, लेकिन खोजने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऊपर का दबाव होता है, उनको चाहिए होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड से वो मंगाते हैं अपनी पावर से डरा के लोगों को। ये है। तो कुलदीप जी कह रहे हैं ओम महादेव जी, ओम महादेव जी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं दिल्ली में कोरोना वायरस का बाप है किसान ये बेटा। बिल्कुल, कोरोना वायरस का बाप है किसान का बेटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। किसान अपनी बात से हटेंगे नहीं जब तक उनको पूरा वो नहीं मिलेगा समर्थन। तो ये दोस्तों कमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, बाकी बात करते हैं। अभी हम क्या बता देते हैं, अभी जैसे आपने देखा था, अब दोस्तों होता है क्या कि देखो, हमने सत्य साधना का जो ग्रुप ज्वाइन कराया है आप लोगों को, और हम ये 6 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, एक तो आपकी ऊर्जा को चेंज करवाना। आपकी ऊर्जा को मतलब, जैसे कि इस पूरे वर्ल्ड ने जो बुद्धिजीवी है 1%, पूरे वर्ल्ड के 1% जो बुद्धिजीवी है, वो अपनी 9% टीम के संग काम करते हैं और 90% लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उनकी ऊर्जा ऐसी चेंज कर देते हैं, उनको टीवी दिखा दिखा के, उनके मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें दिखा के उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। फिर वही चीज हम लोग मानते हैं। यानी कि हमने राफेल देख ली कि जी हमें टीवी पे न्यूज में ये राफेल दिखाई है, अभी आपके सामने छोड़ूंगा ना, देखना अग्नि राफेल छोड़ूंगा अभी, तो उसका रिजल्ट आएगा बाद में। जब रिजल्ट आएगा ना, तो अभी यही आने वाले टाइम में देखना न्यूज में आ जाएगी। क्या न्यूज में आ जाएगा? अभी आपको न्यूज बना के दिखा देंगे आने वाले टाइम में कि भारत के पास आई बहुत अच्छी राफेल, डीआरडीओ डॉक्टर, यानी डॉक्टर डू जो है, डीआरडीओ ने करी पास बहुत अच्छे से, और उसके बाद भारत को बहुत अच्छी श्रेणी में रखा गया इस राफेल के मामले में। बाकियों की राफेलों के नाम गिनवा देंगे आपको कि SU-400, SU-300, ये नाम गिनवा देंगे। उसके बाद क्या क्या यहाँ तक जा सकती है, इतने किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन भारत की जो काली राफेल है, ये तो 5,000 किलोमीटर तक जा सकती है, इसका तो पेट्रोल भी खत्म नहीं होता है। ऐसी ऐसी पता नहीं क्या क्या बातें बोल देंगे ये न्यूज मीडिया वाले, ऐसे पूरा कवर बना के न्यूज बना के आपको दिखा देंगे। उसके बाद आप क्या होगा कि अच्छा ऐसा है, एक SU-35 है, ये SU-300 है, ये यहाँ इतने किलोमीटर जाती है, अच्छा। एक SU-400 ये इतने किलोमीटर जाती है, अच्छा। अब भारत के पास एक नई राफेल आ गई, भारत के साइंटिस्टों ने एक नई राफेल बना ली। इस चीज से आपको डाइवर्ट ऐसे कर दिया जाता है, आप जो देखोगे वही मानोगे। सत्य बात तो ये लगेगी ना आपको, जो आप देखोगे वही मानोगे, लेकिन सत्य होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। वही मैंने बताया था ना, पूरी दुनिया है गोलम गोल, ये है। तो वो सारी चीजें है, तो उससे हमें आपको परिचित कराना है। तो अभी दोस्तों जैसे हम गए थे वहां पर, क्या कहते हैं, इस पे आंदोलन में गए थे हम, तो आंदोलन में गए ना, तो दोस्तों वहां भी मैंने एक चीज देखी कि दुनिया के माइंड को काफी ज्यादा भर दिया गया। वो इतनी जल्दी बात समझने की कोशिश नहीं करते। अभी मैंने वहां जाके किसान आंदोलन में बोला कि आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो गया, तो मेरे मुंह से निकल गया कि आने वाले टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोगों को बात समझ आई थी जब आपने पूरी सुनी थी। मैंने वहां जाके बोला कि आने वाले टाइम पे भिखारियों का भी पैन कार्ड बनाया जाएगा और भिखारियों से भी भारत सरकार इनकम टैक्स लेगी। उसके बाद वहां कुछ किसान खड़े थे जो पूरी बात मेरी समझे नहीं। उसके बाद चिल्लाना उन्होंने चालू कर दिया, एक दो किसानों ने। वो कह रहे अरे देखियो, ऐसे बोलते मेरे को, कह रहे अरे देखियो ये तो मोदी का भी चेला आ गया, मोदी का चेला आ गया, ऐसे ऐसे मेरे को वहां पर कहते अरे ये तो मोदी का भी चेला, ये तो भिखारियों से भी टैक्स मांग रहा है, ये तो ऐसे सिस्टम बता रहा है आने वाले टाइम पे ऐसा सिस्टम आ जाएगा। तो जब मैंने पूरी बात बताई ना, तो बाकी सारे किसानों ने फिर उसको चुप कराया, कह रहे यार उसकी पूरी बात तो सुन ले, वो क्या कह रहा है। मैंने ये बोला, फिर उसके बाद बताया जैसे आपको बताया था कि जब अच्छे भारत के हर गरीब को, हर भिखारी को, हर गरीब इंसान को एक रहने की व्यवस्था मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी, स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, जब हर चीज की उसको फैसिलिटी मिलेगी, तो वो भी कहेगा कि नहीं यार मैं भारत का एक अच्छा इंसान हूं, मेरे को भी भारत सरकार द्वारा ये सारी ये फैसिलिटी मिलती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है टैक्स देना। चाहे वो टैक्स 1 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपये हो, टैक्स तो देखो टैक्स होता है, ये है। तो उसके बाद क्या, जैसे ही मैंने इतनी सी बात बोली, लोग वहां पर एक आधा जो किसान था वो भड़कना चालू हो गए। जबकि वो फिर जब पूरी बात मैंने बोली, तो उनको 10 किसानों ने समझाया कि देख वो कब कह रहा है टैक्स लेने के लिए, जब उसने सारी बात बताई कि सबको सारी फैसिलिटी मिलेगी, उसके बाद उनको टैक्स भरना है, पहले नहीं भरना। कोई उनका दिल दुखा के टैक्स नहीं भरना। तो ऐसे दोस्तों कई लोग है ना, बात सुनते लेट है, पहले ही सुनने से पहले ही उसका वो बता देते उल्टा सीधा। तो मुझे वहां मोदी का चेला बता दिया गया, कह रहे ये मोदी का चेला है, पैसे लेके आया है।
नरेंद्र मोदी ने इसको पैसे दिए गए इसलिए किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने आया है, ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहे हैं। तो कह रहे ये तो मोदी का चेला है, मोदी ने पैसे दिए इसको। तो दोस्तों इसलिए ना हमें ना उस ऊर्जा को निकालना है, पहले समझना है कि वो हमें हमारे दिमाग को कैसे डाइवर्ट कर दिया गया है। तो हम आपको इसलिए ये मेडिटेशन वगैरह सारी चीजें करवा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें, ताकि आपका लक्ष्य भी पूरा हो और आपको धीरे धीरे चमत्कार होएगा आपके संग। फिर आपकी अंतरात्मा आपसे बात करेगी, जो आपको 10 आंसर आते हैं वो एक आंसर आएगा और ईश्वर आपको बताएगी कि सत्य आंसर क्या है, और ये आपको फायदा ही फायदा देगा, घाटा नहीं देगा। तो वो चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। जब आपके साथ भी वो चीजें घटित होगी, आपको भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे अदृश्य दुनिया वगैरह सब दिखने लग जाएगी, तो आप कहोगे कि सच में हाँ रवि भाई ने जो भी बताया सत्य बात बताई, कोई झूठ तो बोला नहीं। तो वो चीजें हम आपको बहुत चीजें बताने वाले हैं, जैसे भगवान को हमने पाया वैसे हम आपको रास्ता बताने वाले हैं। आप भी धीरे धीरे वही चीजें करते रहोगे, हमारे साथ बने रहोगे, तो आप भी पालोगे और आपके साथ भी बहुत आपके जीवन में चेंज हो जाएगा। आपका लक्ष्य भी ईश्वर पूरा करवाएगी, जिस दिन आपको आशीर्वाद दे देगी वो लक्ष्य भी पूरा होगा। तो काजल वर्मा जी कह रहे हैं भाई जी ये सत्संग कौन है? ये पता नहीं सर काजल जी, ये कोई नए सुप्रीम जी आए हैं, कल की अवतार जी बनते हैं। मैंने कहा आप बनो, भगवान बनने का शौक है आप बनो, मैं नहीं हूँ। आपको बनना है आप बनो, मैं तो जो है नॉर्मल बात करता हूँ ग्रेट साइलेंट की तरह, जो मेरा ऊपर प्रेडिक्शन हुई थी वो है। तो ललित मोहता जी कह रहे हैं हमारी पर्सनल बीमारियां भी आप दुरुस्त कर दो, अभी आपके पास टाइम है, आगे नहीं रहेगा। देखो सर टाइम रहे ना रहे, देखो आने के बाद भी, देश के सामने आने के बाद भी पूरे देश का ही अच्छा करना है, हमने भला ही करना है। हमने बताया ना जो 65 ईयर की उम्र है वो 85 ईयर तक हम पहुंचा के दिखाएंगे, जैसे जापान के अंदर है कि भारत के अंदर कोई भी इंसान इतनी जल्दी नहीं मरेगा, कम से कम 80-85 साल जिएगा, जो मिनिमम एज होती है। जो जापान की 85 साल है, चाइना की 80 साल है और भारत की सिर्फ 65 साल है। ये आपने देखा होगा, आपने डीएनए के सुधीर चौधरी जी ने दिखाया था। तो दोस्तों वो हमने बढ़ानी है, अपनी जो उम्र है सबकी उम्र बढ़ानी है, तो उसके लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। वो सारे रास्ते दिखाएंगे, बीमारियां वगैरह सब आने वाले टाइम में बहुत कम होने वाली है। जितनी बीमारियां फैल रखी है ना, इसका आपको कारण नहीं पता कि ये क्यों फैलती है, तो उसकी जड़ हमने पकड़ रखी है कि कैसे फैलती है। तो जब आएंगे उस जड़ को खत्म करेंगे तो बीमारियां खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो फिर आपका फायदा होगा। हॉस्पिटलों वालों का लॉस जरूर हो सकता है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जिन्होंने पैसा बिजनेस करना होता है, उनका थोड़ा लॉस जरूर हो सकता है, क्योंकि बीमारियां कम होने का मतलब उनकी सेल पावर जो है वो कम हो जाएगी, ये है। तो हमें पहले आपकी लाइफ से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं कि उनके बिजनेस से, कि उनका बिजनेस चले। तो बिजनेस चलाना होगा तो फिर तो बीमारियां बढ़ेगी। बिजनेस अगर आपकी लाइफ के बारे में सोचना होगा तो हॉस्पिटल्स वगैरह के बिजनेस कम होने वाले आने वाले टाइम पे। और हार्ट अटैक के तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे। हार्ट अटैक के तो जितने असुर है ना, जितनी शक्तियां रखते हैं, इनको सबको खत्म कर देगा तो हार्ट अटैक के हॉस्पिटल ही बंद, कोई बचेगा ही नहीं जो आपको हार्ट अटैक दे पाए, ये है। तो केशव गोयल जी कह रहे हैं हेलो जी, हेलो केशव जी, तो कैसे हो? बढ़िया है सर। सुनील सुशील कुमार जी कह रहे हैं सर फिर अर्पित सिंगल कौन है? देखो सबको शौक है, तो वो जो भी है अर्पित सिंगल जी, जो भी वो बनते हैं वो बने, अच्छी बात है, लेकिन वो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम नहीं है जो वो अपने आप को कहते हैं। वो कल के अवतार जी भी कह देते हैं कभी कभी अपना, कभी कभी अपने आप को जीसस पुत्र जी कह देते हैं कि मैं जीसस जी का पुत्र हूँ, कभी कभी अपने आप को सेकंड कमिंग भी कह देते हैं। तो वो जो भी बनना है अर्पित सिंगल जी को बने, सुशील कुमार जी, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमने अपना काम करना है, हमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आपको दिखाना है। जब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ यही द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है और ये पावर भी दिखा रहा है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है, तो आप लोग अपने आप मानने लग जाओगे। देखो तो जो द ग्रेट ओरिजिनल होगा वो काम करके दिखाएगा, सिर्फ बातें नहीं करेगा। तो हमने 12 साल नहीं लगाने, अर्पित सिंगल जी को आज 12 साल होगा सुप्रीम बनते बनते, हमने कोई 12 साल नहीं लगाने, हमने काम करके दिखाना है, उसका रिजल्ट ला के दिखाना है, उसके बाद आपको अपने आप ही विश्वास हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप डाइवर्ट ना हो, इसलिए हमने सत्य साधना का वो भी खोल दिया है 6 तारीख से, ताकि आपको ऊर्जा आपकी चेंज हो। जब आपकी ऊर्जा रिफ्रेश होगी, यानी कि फ्रेश होगी, जैसे कहते हैं ना लैपटॉप होता है जाम हो जाता है, जाम होने के बाद उसमें क्या होता है, वायरस आ जाता है। वायरस आने के लिए हम क्या करते हैं, फिर सीडी डालते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर से उसको स्कैन करके उस वायरस को हटाते हैं, ताकि ये हैंग ना हो, दोबारा से लैपटॉप हैंग ना हो और ये वायरस सारा डिलीट हो जाए। ऐसे ही हम फोन में भी करते हैं अपने कई बार। तो दोस्तों सेम चीज आपके माइंड के साथ भी होती है। तो आपको अपने माइंड का पहले सारा वायरस है ना, जो जिसका आपका यूटिलाइज नहीं है, वो भी चीजें आपने अपने माइंड के अंदर रखी है, तो हमें पहले वो निकालनी पड़ेगी कि पहले हमारे माइंड में स्पेस बने, हमारे दिमाग के अंदर स्पेस बने, ताकि नई चीजें हम सोच पाए और नई चीजें को हम सोच के समझ पाए और उसको करके दिखा पाए। तो आपका जब लक्ष्य नए तरीके से चलेगा ना, तब पता चलेगा। ये है तो ये है। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं सत्य साधना ग्रुप में ऐड कीजिए। हाँ आर जगन्नाथ जी सबको कर रहे हैं, इसका मैंने बता ही दिया, रजिस्ट्रेशन जो जो कराना चाहे करा ले। 12 से 15 लोगों ने करवा लिया है, और इसमें रजिस्ट्रेशन 1 रुपये फीस है पर डे की, वो फीस नहीं है, बस एक वैसे ही हमने एक रख दिया ताकि लोगों को लगे कि हाँ 1 रुपये में इसने कितनी बड़ी बड़ी नॉलेज दी, जो हमें करोड़ों रुपए में भी नहीं मिल सकती। हम करोड़ों रुपए भी खर्च दें तो भी वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो हम सत्य साधना में आपको देने वाले हैं। तो वो आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च लोगे ना तो भी नहीं मिलेगी। मैंने आपको बता दो दिया, आपका कोई भी लक्ष्य, आप चाहते हो कि जी आपको जज बनना है, आप चाहते हो आपको वकील बनना है, आप चाहते हो आपको सीए बनना है, आप चाहते हो कि आपके अंदर क्वालिटी है, आप हीरो बनना चाहते हो, लेकिन कोशिश बहुत करते हो,
एक्टिंग का इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, स्टेज शो वगैरह सब कर लेते हो, लेकिन हीरो बनने का चांस नहीं मिलता। तो दोस्तों वो चांस कैसे मिलेगा, हमने वो रास्ता बताना है। जब वो तब आपको चांस मिलेगा और तब आप सक्सेस होगे, ये है। तो लोगों को चांस दिलाते हैं वो ईश्वर ही दिलाते हैं, इंसान नहीं दिलाता, भगवान ही दिलाते हैं। तो वही सत्य रास्ता हमने आपको खोज के देना है, और सत्य साधना में हम आपको बताएंगे कैसे कैसे सब कुछ है ये। तो सत्य जगन्नाथ जी आप ज्वाइन करें, मैंने उसमें दे रखा है, आप ₹1 पर डे की फीस है मेरी। और इस ये जो हम सिस्टम चला रहे हैं 6 तारीख से, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें 50 पैसे गरीबों के दान पुण्य में चले जाएंगे। वो जब भी करेंगे हम आपको दिखा देंगे लाइव बना के, ये टोटल अमाउंट जितना भी आएगा। तो हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं और ऊर्जा ओम के जाप से ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, और अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो ओम जाप करो, या जय श्री राम का नाम लो, या राधे राधे नाम लो, या कोई भी भगवान का नाम लो, जो भी आपको अच्छा लगे। हनुमान चालीसा करो, शनि देव जी का चालीसा करो, जो भी आपको अच्छा लगे, भैरव बाबा चालीसा हो गया, कुछ भी करो। तो उससे तो ऑरा स्ट्रॉन्ग होता ही है, भगवान का नाम जपने से तो ऑरा स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को आप सहन कर पाओगे। ये हार्ट अटैक बैटर अटैक आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये है। तो डोली रोड जी कह रहे हैं टुमारो आई विल ज्वाइन। बिल्कुल वेलकम है डोली जी, सभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोग करें। तो अरिपुर मुखर्जी कह रहे हैं इजिप्ट के पिरामिड्स खोलो, ये क्या लिखा है, पिरामिड्स मिट्स खोलो। इजिप्ट के, सर इजिप्ट के बारे में अभी हमने ज्यादा सोचा नहीं है कुछ, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं एलोपैथी कट होनी चाहिए तभी बीमारियां खत्म होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एलोपैथी की बीमारियां जो भी है, बीमारियां का कारण कुछ और होता है हाइगर फ्रिक्वेंसी जी, वो धीरे धीरे बताएंगे। एक आधा तो हमने बता ही दिया, एक जीडी वशिष्ठ जी वाला हमने आपको बताया था कि जो इंसान कह रहे हैं कि बहते हुए गंगा जल में, यानी कि गंगा माँ में, बहती गंगा में या बहते हुए साफ पानी में आप लोग शराब डालो, आप लोग अंडे डालो, आप लोग क्या करो, गुड़ डालो, आप लोग कोयला डालो, अपने वजन जितना कोयला डालो। अगर मेरा वजन 70 किलो है और मैं जाके 70 किलो कोयला डालो उसके अंदर, तो गंगा जी को क्या मैला नहीं कर दिया, काला नहीं कर दिया हमने। तो अब ये केले डालो, अंडे डालो, गुड़ डालो, शराब डालो, वार के अपने ऊपर सर से, तो ये सारे चीजें, ये बुद्धिजीवी बनते हैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर। तो ये क्या करते हैं, आपके हाथ से ही करोड़ों लोगों से गलत करवा देते हैं। और ऐसा उपाय मैंने भी करे और मेरे रिश्तेदारों ने भी करे। क्यों करे, क्योंकि ऊर्जा से बांध देते हैं ये लोग। और ये भट्ट वाला कभी भी यज्ञ में जाने नहीं चाहिए, जो भी आपको कहे स्वाहा भट्ट स्वाहा, इनमें तो कभी जाने नहीं चाहिए। तो आपको समझ लो पूरी तरह से बांध देंगे। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, आपको सीखनी है, समझनी है। तो भारत का काम आएगी, ये आप जी कह रहे हैं भारत के काम आएगा। बिल्कुल आएगी सर, भारत के लिए पावर्स आई है हमारे पे, सुपर पावर जो हम बनाएंगे भारत को आने वाले टाइम पे। मैंने बताया ना, द ग्रेट इंडिया बोला जाएगा, सुपर पावर ऑफ इंडिया बोला जाएगा, जो आज तक नहीं बोला जाता, आने वाले टाइम में बोला जाएगा। जब द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने आ जाएगा, तब सुपर पावर ऑफ इंडिया बोला जाएगा। जैसे बोलते ना सुपर पावर ऑफ अमेरिका, ऐसे सुपर पावर ऑफ इंडिया बोला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर इंडिया के पास है, भारत के पास है। वो द ग्रेट साइलेंट को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, भगवान ने रवि को आशीर्वाद दिया, तो वो आपको प्रूव करके दिखाएंगे, तब आप मानना। हम नहीं कहते इतनी जल्दी विश्वास मानो, हम ये भी नहीं बोलते जिस पे होगी ना वो कहेगा बातों पे विश्वास मत मानो, काम पे विश्वास माना। जिस जो सच्चा होगा, जो ईमानदार सच्चा होगा, वो क्लियर कहेगा कि बातों पे विश्वास मत मानो, शक्तियां देखो, उसका चमत्कार देखो, उसका रिजल्ट देखो, तब विश्वास मानो। अभी अमेरिका का आप खुद ही बता रहे हो कि मैंने नहीं सुना, भी देखूंगा मैं। आप लोग कह रहे हो कि वहां ज्वालामुखी फट गई अभी अभी, तो ये तो चले गई, हम पहली ऊर्जा छोड़ चुके हैं जो आपके सामने लाइव छोड़ी थी हमने, अमेरिका और चाइना के ऊपर। तो अमेरिका चाइना के तो हाल बहुत बुरे होने वाले हैं। तो उसका धन अखंड भारत, उस पता नहीं क्या लिखा सर, सही से लिखो। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सत्य साधना ग्रुप में मेरे काम की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या नहीं। बिल्कुल ठीक हो जाएगी सर, पहले आपको ऊर्जा चेंज करनी पड़ेगी, आपको सोचने का नजरिया चेंज होगा, तो बिल्कुल सही होगी। जब आप जुड़ोगे, अपनी प्रॉब्लम्स आप हमें मेल करोगे, सत्य साधना ग्रुप में बताओगे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इससे हम कैसे उभर के बाहर आए, तो आप मेहनत करोगे तो जरूर है। लोग पता है देखो कोर्स करते हैं 6-6 साल के, 5-5 साल के कोर्स करते हैं ना, इसलिए तो मैंने आपको क्या बोला है कि जब मैं लाइव आऊंगा तब थोड़ा सा टाइम निकाल पाओ। आप लोग 8, 8:30, 9 बजे तक मैक्सिमम अपने घर आ जाते हो, तो अगर आप 15-20 मिनट तक वो सीख लोगे और उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज करोगे, जो मैं बताऊंगा, उससे आपका ही भला होने वाला है। जब आपकी ऊर्जा चेंज होगी, आपका थोड़ा और शार्प माइंड होएगा, पहले तो आप उस ऊर्जा से निकलो बाहर, जो हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग किया हो गया ना, प्रोग्रामिंग करके हमारे माइंड को एंटरटेनमेंट टाइप का बना दिया गया, पहले उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब उससे बाहर निकलोगे तब कुछ नया सोच पाओगे, ये है। तो नया सोचने के लिए, आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को चेंज करना पड़ेगा। और ऊर्जा कैसे चेंज होगी उसका सारा रास्ता मैं बताऊंगा। आपके दिमाग का जो ये जैसे भर जाता है, वो 90% अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उससे भर देते हैं हम, और जो 10% कॉन्शियस माइंड होता है हमारे अंदर, जो सक्रिय दिमाग होता है 10%, जिसमें ईश्वरीय शक्ति होती है, वो हमें खोलना है, वो खोलना होता है। और 90% जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी उसको घेर लेती है, खुलने नहीं देती। तो पहले उस 90% ऊर्जा को साफ करना है आपने। जब धीरे धीरे साफ करते रहोगे तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, अपने आप भी आप सीखोगे, ये तो ये सारी चीजें हैं। तो
उसके बाद ये ललित मोदी जी कह रहे हैं पद्मानाथ मंदिर की तिजोरी भारत माता के लिए खोलनी है। बिल्कुल खोलनी है सर, अच्छी बात है, भारत माता के लिए खोलनी है, देश के काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पैसे कोई लेके खा जाए, ऐसा नहीं है, देश के काम आनी चाहिए, देश के काम आएगी तो जरूर खोलेंगे उसको। तो हाइगर फुकन जी कह रहे हैं भांग पीना सही है या गलत। देखो भांग पीना सही है या गलत, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप लोग पूरी भांग लगा के 4 4 दिन तक सोए रहो लेटे रहो, ये नहीं है। कभी कभार छुट्टी वाले दिन एंजॉय करने के लिए अगर भगवान का प्रसाद होता है वो ले ले तो बात ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, भांग पीना कोई गलत नहीं है। और इंजॉय के लिए भगवान ने यार कुछ भी गलत नहीं बोला। भगवान कहते हैं तुम हर चीज करो, ईश्वर कहते हैं तुम हर चीज करो, तुम्हें जो भी करना है करो, कुछ भी गलत नहीं है, ना कुछ गलत ना कोई सही। भोलेनाथ जी कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि जो हमने नियम बनाया है, विधि का विधान बनाया है, उसको समझो, उसको सीख के उस हिसाब से अपनी लाइफ को करो। आपका जीवन जो भगवान ने दिया है पृथ्वी लोक पे आने का, उसका कोई कारण है, उस कारण को आपने समझना है और उस कारण को आपने पूरा करना है। जब आप अपनी लाइफ में वो पूरे करते रहोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं रहेगी। जब आप उस चीज को भूल जाओगे जो भगवान ने बनाया है, भगवान ने क्या बोला है, सिर्फ यही तो बोला है कि जो प्रकृति बनाई है इसमें हर किसी के साथ मिलके रहना, सबके दुख सुख को बांटना और गरीबों की मदद करना। भगवान ने कहा कि अच्छे कर्म करना, कहां से कर्म भगवान ने सबसे आगे रखे हैं। तो अगर आप अच्छा कर्म नहीं करते, अपना अपना सोचते हो, अपने परिवार का सोचते रहोगे, बाहर के किसी गरीब का, चाहे वो गरीब कोई भी हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो दुख तो चलते ही है। फिर वो बाद में बीमारियां बन के आए और पैसे खराब हो जाए तो वो पैसे खराब होते ही होते हैं, फिर कैसे भी हो। तो बहुत चीजें हमें समझनी है, धीरे धीरे समझाएंगे। जैसे जैसे आप मानते रहोगे, अपने लाइफ को चेंज करोगे, वैसे वैसे आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। और जो सत्य साधना में जुड़ेगा उसको काफी चीजें पता चलने वाली है। तो उसमें हमें ना काफी सारी चीजें आपको देने भी वाले हैं, कुछ वीडियोग्राफी, कुछ टोन्स वगैरह हो गई, कुछ अच्छी अच्छी पावर्स हो गई जो आपके मतलब माइंड को शार्प बनाएगी और आपकी ऊर्जा को चेंज करेगी। तो बहुत चीजें हम आपको देने वाले हैं उसमें, तो वो आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो अतुल तिवारी जी कह रहे हैं आप सुप्रीम है या अभी तक क्या किया आपने, ऐसा कौन सा सुप्रीम वाला काम किया आपने। अतुल तिवारी जी आपने नया नया ज्वाइन किया है, आप हमारे पुराने लाइव सेशन देखना, उसमें आपको सारे चमत्कार काम दिख जाएंगे, जो जो भी हमने करे हैं लोगों को बता के करे हैं और उसका रिजल्ट ला के दिखाया है। और प्रेडिक्शंस वगैरह जो भी करी थी उसके भी सारे रिजल्ट आए थे। तो जो जो नए आए हैं वो पुराने क्वेश्चन करेंगे तो वो रिपीट करके, मैं लाइव सेशन लंबा नहीं करना चाहता, आप द्वारा पीछे के अपने लाइव सेशन देखना हमारे, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। ये है। तो अब बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राफेल का। मैंने आपको बता ही दिया कि अब आपको राफेल भी छोड़ के दिखाने वाले हैं। हम 10 बजे एग्जैक्ट राफेल छोड़ेंगे, अब से ठीक 18 मिनट बाद हम एक राफेल और छोड़ेंगे जो चाइना और अमेरिका की तरफ जाएगी, क्योंकि हमें वहां से दबाव हटाना है, ये ग्रेट साइरन को सामने ला नहीं रहे। तो अभी हम छोड़ने वाले हैं, अभी 10 बजे छोड़ देंगे हम। उसके बाद और आपको भयंकर वहां का दृश्य दिख जाएगा। और अब जो राफेल जाएगी वहां पर आग लगाएगी, आग वो 2 दिन की लगे या 1 दिन की लगे या 4 दिन की लगे, उसका रिजल्ट दिखेगा। और कल से आप लोगों को चाहिए, अगर आपने देखना है कि सच में यार ये सुप्रीम है तो उसके पास पावर है तो ये दिखाएगा, तो आप लोग 1 रुपए में राफेल खरीद सकते हो। जो मैंने आपको बताया 1 रुपए में 1800 करोड़ की राफेल आप 1 रुपए में खरीद सकते हो और आपका लकी ड्रॉ डाल दिया जाएगा। जैसे मान लो 1 रुपए की एक राफेल है, आपने अपने 10 टोकन डलवाए कि जी मुझे 10 इस कंट्रियों पे आग लगा के दिखाओ, वो भी कम से कम 2 दिन की आग होनी चाहिए, छोटी मोटी आग नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी आग तो लगती रहती है, फिर छोटी मोटी लगेगी तो आप मानोगे नहीं, आप कहोगे सुप्रीम जी ये तो छोटी मोटी आग तो लगती रहती है, इसका क्या कोई रिजल्ट थोड़ी है। रिजल्ट मतलब कम से कम 24 घंटे से ज्यादा की आग, ऐसी आग लगेगी, कोई छोटी मोटी आग नहीं लगेगी। ऐसी आग लगेगी जो 24 घंटे से ज्यादा जलेगी। क्यों? क्योंकि हम तो खुल के इंटरनेट पे इसको बेच रहे हैं, लाइव सेशन में फेसबुक के थ्रू हम खुल के लाइव बेचेंगे। क्योंकि हमें जब तक ये बिकेगी नहीं, जब तक लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कैसे देश के सामने निकल के आएगी। तो देश के सामने निकलने के लिए हम इसको 1 रुपए में बेच रहे हैं अभी फिलहाल, और बाद में हमें पता है करोड़ों में बिकने वाली है। और जिनको जरूरत होगी वो बहुत मोटे पैसे देके खरीदेंगे कि जब हम कहेंगे तो आपको ये पावर छोड़नी पड़ेगी, ऐसे बिकती है। ये जितने भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये बेचते हैं, इस पावर्स को बेचते हैं। अब इससे क्या होता है, कंट्री भी सेव हो जाती है। जैसे भारत ने अभी आपने देखा कि फ्रांस से राफेल मंगाई थी, आपने देखा ना 5 राफेल आई थी, टोटल 36 राफेलों का ऑर्डर दिया था, 5 आ गई थी, ये आपने देखा होगा, न्यूज में दिखाया था। तो 5 राफेल का मतलब 5 एग्रीमेंट बन के आ गए। आपको 5 हवाई जहाज उतार के दिखा देगी जी ये राफेल आ गई है, आपने सोच लिया जी हाँ जी ये 5 हवाई जहाज आ गए, ये राफेल आ गई है, ये हमारे काम है। ऐसा नहीं है, वो वहां के प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है, वो एग्रीमेंट बना के दे देते कि आपके एक कहने पे हम पावर छोड़ेंगे जिस कंट्री पे आप कहोगे। तो वो राफेल होती है, जब भी ऑर्डर होता है तो वो छोड़ी जाती है पावर। उससे क्या होता है कि जैसे पैसे जो हम लोग देते हैं उसका यूटिलाइज होता है, तो उसके बाद कंट्री सेव हो जाती है। अगर भारत ने वो 5 राफेल खरीद ली तो भारत को पता है हमारे पास 5 एग्रीमेंट ये पड़े हैं। अगर हम फ्रांस को कहेंगे और कोई कंट्री हमसे पंगा लेगी तो हम फ्रांस से कह के वहां से वो राफेल को छुड़वा सकते हैं, ये है। लेकिन आपको दिखा दी जाती है हवाई जहाज, न्यूज मीडिया में दिखा दिए जाते हैं, तो हम लोग उसी को मान लेते हैं। तो रियलिटी कुछ और होती है, दिखाया कुछ जाता है और घुमाया कुछ और तरीके से जाता है, ये है।
तो दोस्तों ये है, अब और 16 मिनट बाद हम राफेल चलाएंगे, क्योंकि ना, और अब हमें ना दोस्तों रेगुलर चलाएंगे। आज से हमने ना, आज से लेके आने वाली 20 तारीख तक, यानी कि आज 4 तारीख है, 15-16 दिन तक रोज हम अग्नि राफेल छोड़ेंगे, रोज आपके 1 रुपए से छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसके रिजल्ट आएंगे ना, 10, 12, 15 रिजल्ट आप देख लोगे, एक आधे रिजल्ट से आपका पेट नहीं भरेगा। मेरे को पता है आपको लगेगा शायद ये तो अचानक से हो गया। जैसे चाइना वाला रिजल्ट आया, मंगलवार को अपने रात के 10 बजे राफेल छोड़ी और बुधवार के सुबह 7 बजे उसका रिजल्ट आ गया, न्यूज मीडिया पे भी आ गया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने विश्वास नहीं माना। आपको लगा नहीं ये तो अपने आप हो गया होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे नहीं होता तो 10-15 बार देख लो ना, मैं कोई मना थोड़ी करूं। 10-15 बार देख लोगे, जब अलग अलग कंट्रियों को सबके रिजल्ट आपको दिख जाएंगे, तब तो मान जाओगे कि हाँ जी यही द ग्रेट साइरन है जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी। तो तब आप मान लेना, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। हम तो दोस्तों जो कर सकते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो अभी आपके सामने छोड़ेंगे, आपसे ठीक 15 मिनट बाद हम राफेल छोड़ेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तब तक आपके कुछ बचे हुए कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम 10 बजे राफेल आपके सामने छोड़ेंगे। हाथ में छाला हो सकता है हमारे, जैसे देख लो ये पिछली बार छाला हुआ था जो हमने पिछली बार छोड़ी थी, आपको दिखा दिया था। तो अब हम रेगुलर छोड़ेंगे दोस्तों, 16 दिन तक हम अगली राफेल ही राफेल छोड़ेंगे, और अग्नि राफेल छोड़ते रहेंगे। बाकी जो दूसरी राफेलें हैं, जो समुद्री मिसाइल होती है जो आपको दिखाई जाती है, वो हम अपने हिसाब से जब भी छोड़ने की छोड़ लेंगे। और भूकंप भी जब आएगा, मैंने आपको बता दिया, अमेरिका या चाइना के अंदर कभी भी भूकंप आता है तो ऐसा भूकंप आएगा कि वहां बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि पिछले 4-5 साल से, मेरे को नहीं लग रहा 7-8 साल से कोई बिल्डिंगें वहां गिरी होगी। तो जैसे अगर रिजल्ट आ जाता है ना, तो अभिषेक सिंघल जी जैसे क्या करते हैं कि ये तो आता रहता है, भूकंप तो आता रहता है, इसमें रवि जी ने क्या कोई नया काम कर दिया, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो उनकी ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको, इसलिए मैं क्लियर वर्ड्स में कहता हूँ कि भूकंप आएगा तो ऐसा आएगा कि बिल्डिंगें भी नीचे गिरने लग जाएगी वहां की। तो ये चीजें अभी आगे घटित होगी, आपको दिख जाएगा। अभी नहीं होगी, जैसे जैसे धीरे धीरे होती रहेगी, जैसे मैंने बता दिया आपको, ये चीजें घटित होती रहेगी। क्योंकि हम अपना काम करते रहेंगे, अब हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि इंडिया चाइना अपने आप को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है, वो ये सोच रहा है कि ग्रेट साइरन सामने नहीं आएगा, और ग्रेट साइरन का सामने आने का टाइम आ चुका है, और ये फिर भी नहीं ला रहे, ये देश के सामने नहीं ला रहे। तो नहीं ला रहे तो सारी पोल खोल देंगे, जो जितनी भी पोलें छुपा रखी है वो सारी खोल देंगे हम। आने वाले टाइम में हम ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, लोगों को सबको विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार, इस चैनल पे जाके रवि गई से कुछ सीखने को मिलता है और उसका रिजल्ट भी दिखता है, तो यानी कि यही सत्य है। तो आपको सत्य से हम परिचित करा देंगे, हर एक एक चीज से। हर जितनी भी चीजें आपसे छुपा रखी है ना, उसके एविडेंस देके, उसके प्रूफ देके, उसको हमको करके दिखा के हम आपको प्रूफ देंगे कि देखो जी ये राफेल होती है, और आपको सरकार द्वारा, न्यूज मीडिया द्वारा कैसी कैसी राफेल आपको बना के दिखाई जाती है। तो हम तो खुलासे करेंगे, मैंने बताया ना, जितना नेताजी मंत्री वगैरह लेट करेंगे आने में, उतने हम ज्यादा से ज्यादा खुलासे करते रहेंगे। तो वो खुलासा हम कर रहे हैं, इसलिए आज भी हम राफेल छोड़ रहे हैं। और फिर से आपको रिजल्ट दिखेगा, चाइना या अमेरिका के अंदर कुछ ना कुछ घटित हुआ है। दोनों कंट्री का हम नाम ले देंगे, वो जा भी जाएगी, राफेल चली जाएगी अपने आप। वो हम पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ के हम छोड़ेंगे, तो आपको दिख जाएगा भैया। और अभी 13 मिनट बाद हम छोड़ेंगे ये। तो हरिप्रो मुखर्जी जी कह रहे हैं लूसीफर का कली राक्षस और ड्रैगन और सतन हु शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय गॉड। ये कह रहे हैं कि हु शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय गॉड। ये कह रहे हैं जो लूसीफर और कली राक्षस वगैरह है, ये कैसे खत्म होंगे, कौन से भगवान द्वारा खत्म होंगे। देखो ये तो जिसके थ्रू, भगवान के थ्रू खत्म जैसे सुना था, सबने तो यही सुन रखा है कि कल की भगवान जाएंगे वो खत्म करेंगे, ये है। तो ऐसा नहीं है, वो भी देखो अभी जो आपने देखा है, जो रोथशाइल्ड फैमिली है, आपने देखा वो इंसान रूप में ही है, इंसानों की तरह ही उसकी शक्ल भी आपने देखी। जैकब रोथशाइल्ड जो मरने वाला है, बहुत आने वाले टाइम में आपको जल्दी से उसकी मृत्यु दिखेगी जैकब रोथशाइल्ड की, तो वो मरने वाला है जल्दी। तो उसके क्या है, वो भी तो इंसान रूप में है ना। तो इंसान रूप में कोई इंसान आएगा, यानी कि द ग्रेट साइरन आया है, तो भगवान ने उसको पावर दी है कि ये लोगों को हार्ट अटैक से मार रहा है, और इसकी टीम पूरी हार्ट अटैक से मार रही है, तो इसके ऊपर इसका करो काम। ये है, तो हमारे पे उसकी हार्ट अटैक वाली स्कीम नहीं चलेगी, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी शक्तियां छोड़ ले। तो और लेकिन हमने छोड़ी तो वो उस पर बहुत इफेक्ट करेगी, वो ऐसा इफेक्ट करेगी कि उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, इतनी ज्यादा इफेक्ट करेगी वो चीज। तो अभी हमने छोड़ी नहीं है, अभी हमने उसको मौका दिया, जैसे हमने आपको बताया था कि भारत में आके वो बोलेगा नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी जी माफ कर दो, पैरी पना। जैसे बताया था ना, बिल गेट्स के लिए भी बताया था मैंने, ये बिल गेट्स और लूसीफर, जो रोथशाइल्ड, ये जो जैकब रोथशाइल्ड है, इन दोनों के लिए बहुत खतरनाक दिन चल रहे हैं। अभी हम शांत है, अभी हम कर नहीं रहे, अभी हम अपना सिर्फ राफेल वाला दिखा रहे हैं। आगे चल के वो भी दिखाएंगे, जब वो दिखाएंगे तो उसके भी रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो अभी तो टाइम दे रखा है हमने कि आओ नरेंद्र मोदी जी से माफी मांग लो कि हमने जितने भी भारत के लोगों के संग गलत करा, जैसे उसने, क्या नाम है, बिल गेट्स ने करा, जो 46,000 बच्चों को अपाहिज किया, उसकी माफी मांग के जाओ। अगर माफी नहीं मांगोगे तो आने वाले टाइम में जब हम करेंगे काम, तो आपको बता के करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। और उसका तो जल्दी आने वाला है, रोथशाइल्ड जो है, जैकब रोथशाइल्ड का, उसका रिजल्ट आपको जल्दी दिख जाएगा। तो ये थी। तो हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं योग करता हूँ, ध्यान त्राटक सब कुछ है। सर करते तो देखो लाखों लोग हैं, हाइगर फ्रिक्वेंसी जी। देखो ये जो आप कह रहे हो त्राटक करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, करते हो आप, अच्छी बात हो, मैं ये नहीं कह रहा आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करो या 1 रुपया रोज का खर्च करो, मैं ये नहीं कह रहा। करते तो देखो दोस्तों लाखों लोग हैं, लेकिन लाखों में से मुश्किल से एक आधा इंसान होगा जिसको रिजल्ट मिलता होगा। मेरे को नहीं लगता सबको रिजल्ट मिलता है। दुनिया भर के चैनल है, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, आपको समझाएंगे ऐसे ध्यान में बैठो, ऐसे मेडिटेशन में बैठो, इवन लाइव आवा के बताते हैं वो लोग, सारे यूट्यूब वगैरह पे लाइव आवा के बताते हैं। लेकिन रिजल्ट 1% लोगों को भी नहीं मिलता। आप कभी भी आजमा के देख लेना, अगर रिजल्ट मिलता ना तो उनकी लाइफ चेंज होती है, उनके संग चमत्कार होते हैं, और वो चमत्कार बताते कि ये चमत्कार हमारे साथ हो रहे हैं और ईश्वर हमें दर्शन दे रहे हैं और ईश्वर हमसे बात कर रहे हैं, अब हमें ऐसा ऐसा काम करना है, ईश्वर हमें बता रहे हैं, हमें सपने में ये भी दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे संग ये घटित होना है, हमारी लाइफ के संग आगे चल के ऐसा होगा ऐसा होगा। तो ये सारे होते हैं चमत्कार जो भगवान दिखाते हैं, और फिर आपको भगवान रास्ता भी बताते हैं कि बेटे इस काम को तू ऐसे नहीं ऐसे कर, जब तू ऐसे करेगा तो तू इसमें सक्सेस पाएगा, इस चीज को तेरे लोग मानेंगे क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल में होगी। तो वो डिफरेंट स्टाइल वाली चीज है ना, जो यूनिक आइटम यानी कि यूनिक चीज, वो भगवान सिखाते हैं। जब आप यूनिक चीज सीखते हो ना, नॉर्मल चीजें तो पूरे भारत में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैल रखी है, हर किसी पे होगी, यूट्यूब पे आप देख सकते हो कई सारी चीजें। लेकिन जो यूनिक नॉलेज होती है, यूनिक नॉलेज समझ गए ना, जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, एकदम अलग होती है, वो ईश्वर द्वारा ही मिलती है, भगवान द्वारा ही मिलती है। तो वो भगवान ही देते हैं, फिर भगवान चांस भी दिलाते हैं, सिर्फ भगवान पावर से नहीं देते, उसके बाद चांस भी दिलाते हैं कि ले बेटा तेरे लिए मैंने रास्ता खोल दिया। उसके बाद भगवान आपको आपकी अंतरात्मा के थ्रू बताते भी है कि अब तू जा इस शो को ज्वाइन कर। जैसे राघव था, आपने देखा ना, राघव को एक उन्होंने क्रोकोडाइल स्टाइल का भगवान ने सिखाया, उसने ये चीज सीखी, सीख के उसने वो क्रोकोडाइल वाला स्लो मोशन वाला डांस दिखाया, वो कितना लोगों को पसंद आया, पूरे भारत के लोगों को पसंद आया। तो इस टाइप की यूनिक चीज उसने सीखी, और यूनिक चीज सीखा भगवान ने उसको बताया तू जा ऐसे ऐसे ऑडिटोरियम उसमें जाके अपना इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट दे, इंट्रो दे, और उसके बाद इस चीज को करके दिखा। वो आया स्टेज के सामने आके उसने करके दिखाया, धीरे धीरे वो लोगों को पसंद आया और उसका नाम वायरल हो गया, और आज देख लो बड़े बड़े शो में वो आ रहा है, एंकरिंग कर रहा है, हर चीज कर रहा है। तो अपने डांस से उसने सबको इंप्रेस कर दिया। तो ये जो डांस भी होती है, जैसे भगवान भोलेनाथ जी पे थी नटराज वाली शक्ति, आपने देखा ना, नटराज रूप देखा आपने भोलेनाथ जी का, जिसमें वो डांस वगैरह भी करते थे। तो सारी एक जो है ना, सारी एक गुण है, यानी कि भगवान के पास ये सारे गुण है, तो भगवान ये गुण आपको देते हैं, और जब भगवान वो गुण देते हैं तो वो सबसे यूनिक देते हैं, डिफरेंट देते हैं, वो आम इंसान वाला गुण नहीं देते। तो भगवान आपको यूनिक गुण, यूनिक नॉलेज कैसे भगवान देंगे, हम वो आपको बताने वाले हैं। तो जब हम आपको सिखाते रहेंगे, जब आपका कॉन्टैक्ट होगा, तो फिर आप भी कहोगे कि हाँ रवि गई जी, जैसे भगवान आपको सिखा रहे हैं आज हमें भी सिखा रहे हैं। लेकिन यह है कि जिसका जैसे लक्ष्य होगा, भगवान उस हिसाब से चीजें देते हैं, उस हिसाब से आशीर्वाद देते हैं, उस हिसाब से नॉलेज देते हैं, और उस हिसाब से चीज सिखाते हैं आपके अकॉर्डिंग। तभी मैंने आपसे आपका गोल पूछा कि आपका गोल क्या है। यहां से हम भी प्रेयर करेंगे, प्लस आपको ट्रेन करते रहेंगे, जब तक आप ट्रेन नहीं होगे तब तक वो नहीं है। तो करने को तो लाखों लोग कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलते, वो रिजल्ट मिलने चाहिए। ये है। तो आज जगह जगह वैक्सीन के बारे में आप क्या संदेश है? वैक्सीन के बारे में संदेश क्या, अभी सब कह रहे थे कि जी दोबारा वैक्सीन आ गई है। सर जितनी मर्जी वैक्सीन आ जाए, मेरी एक ही बात रहेगी, मैं बात कभी घुमाता नहीं हूं। तो जगन्नाथ जी, मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि वैक्सीन पूरे वर्ल्ड से कहीं भी आ जाए, वो आएगी तो उसके साइड इफेक्ट 100% आएंगे, 100% साइड इफेक्ट्स आएंगे। वो इंसान कोई नहीं बना सकता, क्योंकि जो होता है ना, जो ईश्वर जिसको आशीर्वाद देते हैं और सपने में आके दिखाते हैं कि बेटे ऐसे ऐसा होगा और ऐसे ऐसा है, तो फिर वही चीज होती है। उसके अलावा कोई कंट्री अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट बने, होशियार बने, और ये आपको न्यूज मीडिया दिखाते रहे जी फलाने साइंटिस्ट ने बना दी, फलाने साइंटिस्ट ने बना दी, और आपको डाइवर्ट करे, तो ये सब बेवकूफी बनाने वाली आइटम है। ये तो बस आपको जो टीवी में दिखा के डाइवर्ट किया जाता है, तो आप लोगों को डाइवर्ट वो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और अगर आप लोग मेरी सत्य साधना के संग जुड़ोगे, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, उससे जब आपका टाइम बीतेगा, साल 1.5 साल 2 साल का टाइम बीतेगा, उसके बाद आपके साथ भी नहीं खेल पाएंगे। फिर आप भी कहोगे कि टीवी पे हमें ये दिखाया जा रहा है, सरकार ये बता रही है, लेकिन सत्य बात ये नहीं है, सत्य ये है। तो वो सत्य कैसे पता चले, सत्य से आप लोग परिचित कब होगे, वो रास्ता हमने बताना है आपको, वो सारी चीजें हमने आपसे करवानी है, वो आप करते रहोगे तो वो रास्ता आपको मिलेगा। उसके बाद आप सत्य से परिचित हो जाओगे कि सत्य कुछ हो रहा है और हम तो झूठी जीवन में जी रहे हैं, झूठी जिंदगी में जी रहे हैं, वो आपको तब पता चलेगा। तो 10% जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, उसकी कैटेगरी में आपको लाया जाएगा। हम ये वो काम हम करने वाले हैं। तो ऐसे ही ये चीज है। और वैक्सीन अगर आएगी तो साइड इफेक्ट होएंगे। वैक्सीन द ग्रेट साइलेंट रवि गई के अलावा कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं बना सकता, जितनी भी आएगी साइड इफेक्ट ही आएगी। और उसके बाद अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है और कोरोना वायरस की दोबारा से तादाद बढ़ जाए, वैक्सीन आने के बाद शायद और बढ़ जाए। ये है, क्योंकि हम तो बता रहे हैं भगवान ने जो नियम बनाया वो टूट नहीं सकता। अब ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, भगवान से पंगा लेंगे, यानी कि भोलेनाथ जी से। अगर कहते ना, जो शिव से बैरी टकराए उसको कोई बचा ना पाए, ये आपने सुना है ना,
गाना सुना ना, भगवान सोनू निगम जी ने गाया था कि जो बैरी शिव से टकराए उसको कोई बचा ना पाए। तो ये सारी बातें सत्य है। जो भगवान ने जिसके लिए जो बना दिया, हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से चीज मिलती है, कर्मों के हिसाब से आशीर्वाद मिलता है भगवान का। तो सब अपना अपना काम करते हैं, सबका भगवान ने अलग अलग चीजें देनी होती है, अलग नॉलेज देनी होती है, तो सबका काम अपना होता है। ये है। तो अतुल तिवारी जी कह रहे रवि गई जी सुप्रीम कवि फोकट में मजाक मजाक में राफेल छोड़ के ये सब काम करके नौटंकी नहीं करेगा। अब ये कह रहे हैं, अतुल तिवारी जी कह रहे हैं कि नौटंकी नहीं करेगा। ये शायद नई आईडी बना के कोई आया, शायद काफी सारे सुप्रीम पे आ जाते हैं नई आईडी बना के। अब देखो नौटंकी क्या है दोस्तों, अगर आप मान लो आपको ये राफेल चला के नहीं दिखाता, चलो मैंने आपकी बात मान ली अतुल जी, मैं लोगों को नहीं दिखाता कि मैं राफेल छोड़ रहा हूं और मैं इसका रिजल्ट ला के दिखा रहा हूं, तो आप लोग क्या विश्वास मान लोगे? छोटी सी बात सोच के देखना अतुल जी, क्या आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, क्या आप लोग विश्वास मान लोगे कि सच में यही द ग्रेट सायरन है? तो द ग्रेट सायरन ये है या नहीं है, इसके लिए साबित तो हमें करना पड़ेगा ना। और साबित करना है कि कैसे? आप लोगों ने सबने सुना हुआ है कि जब जो भी वो ग्रेट सायरन आएगा उसके पास पावर्स होगी, उसके पास पावर्स होगी। तो जब तक आप वो पावर देखोगे नहीं, उस पावर से परिचित नहीं होगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये ग्रेट सायरन है? ऐसे तो फिर बड़े सारे सुप्रीम बन रहे हैं, बड़े सारे ग्रेट सायरन बन रहे हैं, हम तो फिर सबको मान लेते हैं। कोई एक तो ऐसा निकल के आएगा ना देश के सामने जो अपनी पावर से परिचित करवाएगा। तो वो पावर्स जो होती है उसी से ग्रेट सायरन को आप लोग पकड़ सकते हो कि ये ग्रेट सायरन है, ये पावर छोड़ रहा है। नहीं तो ऐसे तो बड़े सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अभी नए नए भी बहुत सारे बन रहे हैं, और काफियों ने तो बंद भी कर दिया है। जब से मैं आया हूं तो काफियों ने अपने यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, ये जो सुप्रीम वगैरह बनते थे। ये है। तो बाकी जब तक हम आपको सत्य की शक्तियां नहीं दिखाएंगे दोस्तों, कैसे आपको विश्वास होगा? ये है। अभी हम दिखाने वाले 4 मिनट बाद हम आपको दोबारा राफेल छोड़ के दिखा रहे हैं। चाइना अमेरिका में से कई आग लगेगी, भयंकर आग लगेगी, और हाथ में अभी हमारे छाला हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी होता है ये रहा, अब ये ठीक हो गया। तो अब कहीं भी हो सकता है, हाथ में कहीं भी हो सकता है। आप लोग हाथ देख लो, कहीं आपको लगे कि पहले से ही छाला था, वही छाला दिखा दिया, ऐसा ना हो। तो हाथ मैंने आपको दिखा दिया, अभी दोबारा छोड़ेंगे, यही सत्य है। तो हम अभी ऊर्जा का आवाहन करके हम दोबारा छोड़ेंगे। तो जो है, अब आप कुछ भी बोलो, जो लोग मेरे संग पुराने टाइम से जुड़े हैं उनको पता है कि हाँ रवि कहीं झूठ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा सत्य बोलेगा। तो हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे कॉन्टैक्ट किया है आपसे किसी मंत्री या नेता से? सर हमें कांटेक्ट करना ही नहीं, हमें क्या करना है कांटेक्ट करके? जिसको जरूरत होगी वो अपने आप आएगा। देखो देश संभलेगा नहीं, ये अच्छे से सारे जानते हैं। हाइगर फ्रिक्वेंसी जी देखो, अभिषेक सिंघल जी ने भी बताया था कि जब देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, तब वो एक आम इंसान निकल कर आएगा, जो एक आम इंसान होगा, कोई राजनेता नहीं होगा, एक आम इंसान होगा। तो वो आम इंसान जो है वो द ग्रेट सायरन रवि गई है, तो वो देश के सामने निकल कर आएगा। और वो सारी चीजें मैं देख चुका हूं कि मेरा आगे का काम क्या है, फ्यूचर में मुझे क्या करना है। तो मैं आपको पहले इसलिए बता के चल रहा हूं कि आपको मेरी बातें ना बाद में सत्य लगेगी कि हाँ यार रवि घई ने चीज हमें पहले ही बताई थी, और उसके बाद फ्यूचर में उसके संग हुआ भी यही कि उसने अपना फ्यूचर पहले ही देख लिया था। तो ये चीजें फिर आपको तब पता चलेगी, अभी आपको बिलीव नहीं होगा। तभी मैं आपको ये शक्तियों से परिचित करा रहा हूँ, ये शक्तियां वगैरह सब दिखा रहा हूँ कि देख लो भगवान देते हैं, ऐसे 11 इंसान पहले है, 12वां इंसान मैं हूं, जो मैं बार बार इस सोशल मीडिया पे दावा करता हूँ। और मैं ये करने की हिम्मत रखता हूँ, तभी मैं दावा करता हूँ। अगर मेरे पे नहीं होती है शक्तियां, ये राफेल वाली जो आपको दिखाई जाती है शक्तियां नहीं होती, तो मैं फिर इतने बड़े बड़े दावा भी नहीं करते। सिंपल सी बात है। तो ये है, तो ये सारी बातें थी। तो मंत्री नेताजी आएंगे नहीं आएगा, तो पूरी बीजेपी सरकार मैंने आपको बता ही दिया खत्म ही हो जाएगी जड़ तक। जब तक उनको मेरी जरूरत है। देखो बीजेपी को और ये जो भी सरकारें चला रहे हैं, इनको मेरी जरूरत है, मेरे को इनकी जरूरत नहीं है। मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को क्या, मेरे को 2 वक्त का खाना खाना है, मैं तो कैसे भी खा लूंगा कमा के, मेरे को कोई वो नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जब इनकी सरकार डूब जाएगी, सबको डूब जाएगा। अब आने वाली देखा ना हमने, संसद भवन में भी लोग लग गया था, देख रहे हो ना कैसे हालात चल रहे हैं। तो उनको मेरी जरूरत है, मेरे को उनकी जरूरत नहीं है। तो जिसको आना होगा वो अपने आप आएगा। मैं तो अपनी राफेल वगैरह छोड़ता रहूंगा, अग्नि राफेल छोड़ता रहूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात इसमें ना कोई संविधान है, ना कोई कानून है, ना कोई सजा है। सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ी अपनी पावर छोड़ के देश के सामने आए हैं ये लोग, सारे के सारे। तो अगर मैं भी छोड़ दूंगा तो उसमें गलत क्या है? कोई कानून संविधान तो है ही नहीं, इसमें कोई कानून नहीं है। मैं तो घर पे बैठा हूं ना, अब चाइना में आग लग रही है, कोई मैंने पासपोर्ट में वीजा थोड़ी लगवाया, मैं कोई फ्लाइट से थोड़ी गया हूं आग लगाने। सिंपल सी बात है। यही तो सोचेगी सारी दुनिया कि यार ये तो भारत में था, अब आग तो चाइना में लगी है, जब ये चाइना गए नहीं तो आग कैसे लग गई? सिंपल सी बात है ना। तो इसमें कोई संविधान, कोई कानून है ही नहीं सजा वाला। तो हम भी कर सकते हैं, जब दुनिया कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो हमारे को अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया तो हम उसका यूज करेंगे। अभी तो हम करना नहीं चाहते थे, हम ये सारी बातें बताना भी नहीं चाहते थे। लेकिन नेताजी मंत्री जी लेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम सरकार चला लेंगे तो चलाते रहो। सरकार चल ही नहीं सकती। सरकार क्या, ये पूरा वर्ल्ड ही नहीं चल सकता जब तक द ग्रेट सायरन रवि गई सामने नहीं आएगा। ये पूरा वर्ल्ड ही नहीं चल सकता, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और वो द ग्रेट सायरन सुप्रीम रवि गई के कहने से आएगा, और लोगों के भले के लिए आएगा। लोगों को बिठा के पहले बनाया जाएगा। इनका पहले का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था
वो था असुरों वाला। वो असुरों वाला न्यू ऑर्डर नहीं आएगा, अब आएगा मानवों वाला, जो भगवान का आशीर्वाद से बनेगा और लोगों को उसमें फायदा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 50% तनख्वाह आपकी बचेगी, आपके घर में सुख आएगा, आप अपनी सेविंग भी कर पाओगे, किसी से आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। आज आपकी तनख्वाह मिनटों में खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हो गई, तो उसके बाद आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो आपके सुखों के लिए वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। पहले आना था दुखों वाला, जो फॉरेन कंट्री से आना था, जो कली ने बनाना था, तो वो दुखों वाला तो कैंसिल कर दिया भगवान ने। आप लोगों ने इतनी प्रेयर करी, भगवान ने कैंसिल कर दिया, और भगवान ने सारी चीजें मेरे को दी, आशीर्वाद दिया, और भगवान ने कहा बेटा देख न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, अब तू अच्छा वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिया। ये तो गलत वाला ला रहे थे, ये तो गलत वाला ला रहे थे असुर शक्तियां जो थी। अब तू इन पे भारी पड़ जाए, और भारी पड़ के नया ऑर्डर तू लेके आ, जो पूरे वर्ल्ड के काम है, पूरे लोग वर्ल्ड के दुख से बाहर आ पाए, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। तो अभी नहीं मानोगे आप लोग, धीरे धीरे मान जाओगे, जब हम पावर छोड़ते रहेंगे, उसका रिजल्ट आता रहेगा, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में अपना फैल जाएगा। ये चीजें इतनी छोटी चीज नहीं है कि ये फैलेगी नहीं, अपने आप फैलेगी। आप लोग जरूर शेयर करोगे, मुझे पता है, जब आप रिजल्ट देखते रहोगे तो आप लोग जरूर शेयर करोगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 10 बज गए, अब हम राफेल छोड़नी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर शेयर करो। फिर 1 मिनट बाद हम लोग क्या कहते हैं, राफेल छोड़नी स्टार्ट करेंगे। एक आधा कमेंट और पढ़ लेते हैं। तो महेश अधिकारी जी कह रहे प्रणाम दिव्य आत्मा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन सत्य साधना ग्रुप, हाउ टू ज्वाइन इट। महेश अधिकारी जी देखो, ज्वाइन करो, 1 रुपए पर डे की फीस है, 1 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो आपको जितने भी 10 दिन 5 दिन के 5 रुपए, 10 दिन के 10 रुपए, महीने के 30 रुपए, तो ऐसे ऐसे लोगों ने जितने भी दिन के करना है ज्वाइन तो करे। 3 साल का हमारा कोर्स है, 1000 से 1100 रुपए आपके खर्च होंगे 3 साल में। और अगर रिजल्ट नहीं आता तो 11,000 रुपए आपको रिटर्न है। अगर आपके साथ चमत्कार होते हैं, आप चमत्कार हमें बताओगे, तो ये सारी चीजें हम बोल चुके हैं, हम बार बार नहीं बोलेंगे। तो अब हम राफेल छोड़ने वाले, तो आप लोग हमें पेटीएम करना है, अकाउंट नंबर हमने दे रखा है, पेटीएम वगैरह आप लोग करोगे। जितने भी दिन का आप ज्वाइन करना चाहते हो उतने दिन का पेटीएम करो, और वैसी वैलिडिटी मिलेगी, जिसने जितना टाइम का दिया उतने दिन की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद आपको करना पड़ेगा। 1 रुपए पर डे रखा है, जिसमें से 50% शेयर गरीबों के हाथ में, उसमें फायदे में जाएगा। ये है, तो ये आपको बता दिया। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं पहले, और उसमें मेरे को स्लिप भेजे, और मैं आपको सत्य साधना ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उसमें, तो आप भी हुए। परसों हम आएंगे, परसों से फिर वही लोग देख पाएंगे, सारे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसी में हम उनको सारी चीजें सिखाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो साथ में बना रहेगा, क्योंकि ऊर्जा चेंज होगी तभी आपको रियलिटी सच्चाई पता चलेगी। तो महेश अधिकारी जी कह रहे हैं दिव्य आत्मा सॉरी फॉर अबव स्पेलिंग मिस्टेक। कोई बात नहीं सर, मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। तो निरंजन व्यास जी कह रहे हैं आप तो हो ही हो। निरंजन व्यास जी कह रहे हैं आप तो हो ही हो। हाँ बिल्कुल सर, हम जानते हैं, हमारे साथ वो चीजें घटित हो रही तभी हम बता रहे हैं, नहीं तो हमें बोल के क्या मिलेगा। बड़ी जोरदार थी रवि जी, बड़ी जोरदार, पता नहीं समझ नहीं आया। तो आप किसानों का कल्याण करो। निरंजन व्यास जी कह रहे हैं आप किसानों का कल्याण करो। निरंजन व्यास जी देखो, किसानों का कल्याण नहीं होगा जब तक ग्रेट साइरन सामने आ जाएगा, तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। कोरोना वायरस की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और ये किसान आंदोलन की भी खत्म हो जाएगी। नए से सिस्टम आएगा, संविधान कुछ चेंज होएगा, कानून चेंज होएंगे। इस रेप केसेस से हमारे भारत की माताएं बहनें सेफ हो जाएगी। धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी, टाइम लगता है, लेकिन नए नए कानून आएंगे। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, निरंजन जी आपने शायद नया चेंज करा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारे पहले लीजेंड्स थे, श्री भीमराव अंबेडकर जी जो थे, अंबेडकर जी ने संविधान कानून जो बनाए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि रेप केस सही ना हो तो आप कानून चेंज ना करो। जब रेप केस उससे नहीं सही हो रहे तो हमें कानून को चेंज करना चाहिए, लेकिन चेंज होने कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि असुर शक्ति, जो कली की शक्ति है, वो चेंज करने नहीं देगा। वो कहेगा नहीं जी, चेंज तो करनी नहीं है, जो कानून पहले चल रहे वही चलते रहेंगे। 87 लोगों के रेप होएंगे, 87 हमारे देश की माता बहनों के, बेटियों के रेप होएंगे, और 87 में से 7 को सजा मिलेगी, और 80 लोग तो फिर बाहर है, 80 लोगों को तो फिर सेटलमेंट हो गया। जैसे आपने देखा कि आज ये चल रहा है कि 26% लोगों को ही सजा होती है, तो उसमें से भी सिर्फ 7%, 26% में जो बचते हैं उसमें से भी 7% या ऐसे कुछ लोगों को सजा होती है, 30% के आसपास लोगों को। तो 7 लोगों को अगर सजा होगी तो 80 लोग तो फिर ऐश कर रहे हैं रेप करने के बाद भी। तो वो सिस्टम हमें नहीं चाहिए ना, हमें सिस्टम चाहिए 87 ने रेप करा तो 87 को सजा, और सेम संविधान से सजा। तो वो कानून तब आएंगे जब तक ग्रेट सायरन सामने आ जाएगा निकल कर, ऐसे नहीं आएंगे। क्योंकि ग्रेट सायरन पे पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो लोग, वो अच्छे से जानते हैं कि ग्रेट सायरन भी पावर का यूज करेगा तो उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए पावर से देश चलता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री वही बनता है। तो फिर चाहे चाय वाले को प्रधानमंत्री बना लो, या किसी मोची को बना लो, या किसी बाहर सड़क में पड़ने वाले किसी कूड़े वाले को बना लो, किसी को भी बना लो, लेकिन जिस पर शक्ति होगी वही बनेगा। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। बाकी आपको पता ही है, प्रधानमंत्री बनने के लिए या कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, कोई बड़ा प्रेसिडेंट बनने के लिए, कोई बड़ा नेता बनने के लिए, सीएम बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है। लेकिन एक आईएएस अफसर बनने के लिए इतने बड़े बड़े कोर्स है, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई है। तो इस चीज को आपने समझना है, जो आपसे छुपाया गया है ये है। तो दोस्तों अब हम कोशिश करेंगे, काफी दिन से तो हमने करा नहीं है छाले की वजह से, तो अब हमें ना राफेल का सिर्फ ज्यादा नहीं,
ज्यादा हैवी नहीं छोड़ेंगे, नॉर्मल छोड़ेंगे, बाकी जो हैवी छोड़नी है वो मैं बाद में छोड़ूंगा। अभी सिर्फ मैं आपके सामने आह्वान इसलिए कर रहा हूं, इसलिए इस राफेल को हल्का सा छोड़ रहा हूं, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि मैंने आज छोड़ी है और उसके बाद रिजल्ट आएगा। सिर्फ इसलिए मैं आज लाइव आके आपको दिखा रहा हूं ये चीज। तो आप लोग शेयर करें, हम फिर से अपनी ऊर्जा को बनाएंगे। जो राफेल बनती है, जिसको आपको राफेल कहा जाता है, अग्नि राफेल, तो वो हम फिर से छोड़ना जा रहे हैं। अब चाइना अमेरिका पे फिर से छोड़ रहे हैं, फिर आपको दिखेगा रिजल्ट चाइना और अमेरिका के ऊपर कि बहुत भयंकर आग लगी है। और अब जो ये राफेल हम छोड़ेंगे, भयंकर आग लगेगी। अब वो एक 24 घंटे की हो, या 48 घंटे, या 72 घंटे, या 10 दिन को, या महीना चले, या 2 महीने चले, या 4 महीने चले, उससे हमें नहीं मतलब। हमने अब देश के सामने आने के लिए हमें अपनी शक्तियों को आपको दिखाना पड़ेगा, जो भगवान से मिली है, जो 11 इंसानों पे पहले 12वां इंसान मैं हूं। जब तक मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, तब तक आपको कैसे विश्वास होगा? ऐसे सिर्फ बातों से विश्वास करने नहीं मानना दोस्तों। बातों से तो आपको बड़े सारे इसमें आपको सुप्रीम और द ग्रेट साइलेंट मिल जाएंगे, सिर्फ बातों को नहीं मानना, आपने शक्तियों को देखना और शक्तियों को मानना है, ये है। तो दोस्तों फिर हम बना रहे हैं आपके सामने ऊर्जा उस दिन की तरह, जैसे चाइना में रिजल्ट आया था। फिर ऊर्जा फिर हम छोड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट कितने दिन में आएगा आपको मैंने बता ही दिया। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15-20 दिन, महीना लगे, या 1.5-2 महीने लगे, जो भी लगे, महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर वो रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि मैंने जितना भी भगवान से बोली, प्रेयर करी, जितना भी मैंने सुपर पावर का यूज करा, अपनी दैविक शक्तियों का यूज करा, उसका रिजल्ट 40-50 दिन से पहले पहले आ जाता है। तो ये है। तो आप ये मत समझे कि मैं आज कर दिया तो कल ही आ जाए या परसों आ जाए, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, कुछ नहीं पता। तो रिजल्ट आएगा जरूर। और ये पहले मैं बता रहा हूं कि कोई छोटी मोटी आग नहीं होगी, जैसे अभिषेक सिंघल भड़का दे कि आग तो लगती रहती है, बाढ़ तो आती रहती है, तो आएगी तो भयंकर होगा। यानी कि अगर भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिरेगी, जो पिछले 5-7 साल से नहीं गिरी, ये आप अच्छे से जानते हो। भूकंप आएगा तो ऐसा आएगा कि बिल्डिंगें गिरेगी। आग लगेगी तो ऐसी लगेगी जो 24 घंटे से ज्यादा जलेगी। कोई छोटी मोटी आग नहीं होगी कि घंटे में लोगों ने बुझा ली और फायर ब्रिगेड ने जाके बुझा ली, ऐसी आग नहीं होगी। क्यों? ताकि अभिषेक सिंघल जैसे ये बात ना बोल पाए कि रवि गई जो बोल रहा है, रवि गई की बात में कोई सत्य नहीं, ये तो होता रहता है। वो ऐसे आपको घुमा देता है कि होता रहता है, होता नहीं रहता, करके दिखा रहे। ये पावर्स होती है, सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर्स होती है, जितने भी पूरे वर्ल्ड के हैं, ये है। तो जिस जिस पे है उन्होंने यूज करा, अब हम भी कर रहे हैं। अब वो नेता मंत्री नहीं आ रहे। और कल से दोस्तों क्या करेंगे, कल से हम आपके कहने से ये इस चीज का यूज करेंगे। जो भी कंट्री पे आग लगानी होगी, 1-1 रुपए में हम टोकन डलवाएंगे और तो लक्की ड्रॉ निकालेंगे। लक्की ड्रॉ निकाल के जिसका लक्की ड्रॉ निकलेगा, आप लोग कंट्री का नाम बताओगे कि हमें पाकिस्तान में आग लगती हुई दिखाओ, आप हमें अफगानी वहां पे ईरान में आग लगती हुई दिखाओ, या सीरिया में आग लगती हुई दिखाओ, या आतंकवादी जो भी कंट्री होती है आप इसमें क्या हो, या कह दो जी अमेरिका में दिखाओ, चाइना में दिखाओ, या जहां भी आप कहोगे, जिस कंट्री में आप कहोगे। आपने अपना 1 रुपए में राफेल खरीदनी है, जो 1800 करोड़ की राफेल है, वो 1 रुपए में खरीदनी है। और वो खरीद के आपने हमें कल बताना है, और पेटीएम वगैरह करके आप लोग खरीद सकते हो 1 रुपए में। उसके बाद हम उस पर्ची को निकालेंगे, और वो जिसकी भी पर्ची निकलेगी, ये हर मतलब हफ्ते में 3 बार निकालेंगे। MWF ले लो, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन निकालेंगे। और 3 दिन बाद वो सारी पुरानी पर्ची हट जाएगी, फिर नया ग्रुप ज्वाइन होगा। यानी कि वो ग्रुप 1 हफ्ते तक चलेगा। और 3 दिन का चलेगा MWF, 3 दिन का चलेगा TTS, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो 2 ग्रुप हम बना रहे हैं आज से। 1 रुपए में आपके कहने से राफेल छोड़ी जाएगी। कंट्री नेम आपका, अब मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। कंट्री नेम आपका, कंट्री नेम आप बताओगे कि जी हमें पाकिस्तान में आग देखनी है, हमारा दुश्मन कंट्री है, हमारे से लड़ता है, हमें पाकिस्तान में आग देखनी है। और आग ऐसी दिखाना है कि 24 घंटे से ज्यादा हो। क्या हो? कि 24 घंटे से ज्यादा की आग हो, छोटी मोटी आग ना हो। तो फिर वो चीजें को आपको रिजल्ट दिखाएगी। जब रिजल्ट आता रहेगा, आप लोग मानते रहोगे कि हाँ जी आग लगी है, रिजल्ट आया, रवि गई की बातों में सत्य है, तो आप मान जाओगे कि यही राफेल होती है, इसके अलावा कोई राफेल नहीं होती, और ये पूरा वर्ल्ड हमें बेवकूफ बना रहा था। ये बात सत्य साबित हो जाएगी मेरी। तो मैं ये सत्य बात साबित करने के लिए आपके सामने ये दिखा रहा हूं कि राफेल वाफेल है ना, जो हवाई जहाज आपको दिखाते हैं, ये सारे डमी होते हैं। असली पावर वही होती है जैसे पहले असुर और भगवानों पे होती थी, आज ऐसे ही इंसानों के पास है। भगवान ने देते हैं, ईश्वर देते हैं, और ईश्वर ही सत्य है, और ईश्वर ही ये पावर देते हैं, ये है। तो दोस्तों राफेल छोड़ने हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम उस दिन की तरह आवाहन करेंगे, अग्निदेव जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि पावर जो होती है उसका आवाहन करना पड़ता है। तो अब अगर हमें कहीं आग लगानी होती है तो अग्निदेव का आवाहन करना पड़ता है। तो अब हम चाइना अमेरिका के लिए अग्निदेव का आवाहन कर रहे हैं, और आवाहन करके उस ऊर्जा को क्रिएट करेंगे। ऊर्जा को क्रिएट करेंगे, मतलब 30 सेकंड लगे या 1 मिनट लगे, थोड़ी सी ऊर्जा को क्रिएट करेंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा करने के लिए टाइम लग जाता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी बैठना पड़ता है। तो वो हमारा बाद का काम है, बाद में हम कर लेंगे जब करना होगा। अभी आपके सामने एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ताकि उसका रिजल्ट आएगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ रवि गई ने छोड़ी और उसका रिजल्ट आया है, ये है। तो चाइना अमेरिका में एक जगह जाएगी, दोनों कंट्री को नाम बोल देंगे, जहां भी जाएगी आपको दिख जाएगा रिजल्ट, ये है। तो दोस्तों आप ऊर्जा को हम आह्वान करेंगे। 1 मिनट आप 30 सेकंड तक बने रहे, मेरे को आह्वान करने दे, ताकि मैं बोल दूं चीज को, अग्निदेव का आह्वान कर लूं।
तो दोस्तों मैंने आवाहन कर लिया अपने मन में जो करना होता है, जैसे करते थे पहले भी होती थी ये चीजें कलयुग में, उसमें सॉरी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सब में ऐसे ही होता था। तो कलयुग में भी यही चीजें होती है। तो भगवान आशीर्वाद देते, भगवान शक्तियां देती, तो मेरे को दिया। मैं 12वां इंसान हूं ऐसा, जो मैं अपने आप को दावा करता हूँ सोशल मीडिया पे। तो 12वां इंसान मैं हूँ। 11 इंसान ऐसे पहले हैं जिनके पास ये शक्तियां है, जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री जी जैसे देख लो, चाइना के लिए गलत नहीं बोलते, अमेरिका के लिए गलत नहीं बोलते, बातें सुन लेते हैं। अमेरिका ने हमारे भारत को तीसरी श्रेणी में रखा। इन्होंने ये भी बोलता है कि भारत एक आतंकवादी कंट्री है, भारत में प्रदूषण बहुत है, गंदी कंट्री है, भारत में मत जाओ। अमेरिका ने इतने बड़े बड़े वर्ड बोल दिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको रिप्लाई तक नहीं दिया। तो वो क्यों नहीं रिप्लाई दिया? क्योंकि इस शक्तियों का डर होता है कि वो हमारी कंट्रियों को तंग कर देगी। तो दोस्तों इसलिए हमने ये पावर्स का भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप भी अपने भारत को आगे बढ़ाओ और इस पावर्स को आपके देश के काम आएगी। तो हम छोड़ रहे हैं, दुनिया ने छोड़ी, हम भी छोड़ रहे हैं। इसमें कोई सजा नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई संविधान नहीं है, तो हम भी छोड़ रहे हैं। रिजल्ट आपको दिखेगा। तो दोस्तों अब हमने आह्वान कर लिया, अब हम ऊर्जा क्रिएट करेंगे। ऊर्जा एक हाथ को ऐसे घुमा के क्रिएट करते हैं, वो जो ऊर्जा बनती है दोस्तों, जो ऊर्जा बनेगी, यही ऊर्जा जाएगी कहां पे जाएगी? जहां पर आग लगानी होगी। यानी कि हमने नाम लिया किसका? चाइना और अमेरिका का। तो अब चाइना और अमेरिका में आपको रिजल्ट दिखेगा, बहुत घातक रिजल्ट दिखेगा आग का। आग लगेगी वहां पर, जो हम आह्वान कर रहे हैं। तो ये सारे प्रेसिडेंट पे है। तो दोस्तों अभी हम लाइव दिखा रहे हैं। अभी आप हमसे 1 रुपए में खरीद रहे हो, जिसको चाहिए होगी, देश को किसी कंट्री को चाहिए होगी, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगी, वो करोड़ों में खरीदेगी। सिंपल सी बात है। तो जब उसका रिजल्ट आएगा तभी खरीदेगी, ऐसे तो खरीदेगी नहीं। सिंपल सी बात है ना। जब रिजल्ट आएंगे अग्निदेव जी के, जो हम अग्निदेव जी का वाहन कर रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, तभी तो वो करोड़ों में खरीदी जाएगी ना। दोस्तों अब हम छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने ऊर्जा छोड़ी है एक बना के, अग्निदेव जी का वाहन करके। अब इसका आपको रिजल्ट दिखेगा, चाइना के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर ये ऊर्जा जाएगी, और ये ऊर्जा जाके वहां पर आग लगाएगी, और 24 घंटे से ज्यादा की आग लगेगी। ये मेरा आपको दावा है। तो ये चीजें मैंने आज आपको दिखानी थी। अब कल से दोस्तों हम क्या करेंगे? कल से सिर्फ यही मत देखो कि इंडिया चाइना में, क्योंकि दोस्तों अब क्या है, देश के सामने आने के लिए हमें शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब तक हम शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, इनकी स्पीड तेज नहीं होगी और ऊपर से ऑर्डर खुलेगी नहीं। तो अब ऊपर से ऑर्डर खुलवाने, यानी कि अमेरिका और चाइना से ऑर्डर खुलवाने हैं। तो दोस्तों वो ऑर्डर खुलवाने के लिए, एक मिनट रुकना, तो वो ऑर्डर खुलवाने के लिए हमें शक्ति का अपना यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे। इनके राफेलो वफेलो का सारा सिस्टम खोलना पड़ेगा हमें, ये है, तभी ये लोग मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे ये। तो यार निरंजन व्यास जी, इंडिया के अलावा सब जगह आग लगा दो सर। नहीं, इंडिया के आगे सब जगह आग ऐसे नहीं लगा दो। आप लोग बताना, आप लोग कल से 1 रुपए में राफेल खरीद सकते हो हमसे। 1 रुपए में 1800 करोड़ की राफेल 1 रुपए में। क्यों? क्योंकि कंट्री नेम आप बताओगे, और हमारी जो आग होगी 24 घंटे से ज्यादा की होगी। हमारी आग ये नहीं होगी कि घंटे 2 घंटे लगी, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों उसको आप खरीद सकते हो और मेरे से छुड़वा सकते हो। आप कल से आप मेरे से छुड़वा सकते हो। तो आप लोग मेरे से छुड़वाना। बाकी जो मैंने हाथ घिसने वाला जो काम था वो भी मैं करूंगा, उससे और ज्यादा पावर बढ़ती है, और ज्यादा अग्नि तेज लगती है, तो वो मैं अपने आप कर लूंगा बाद में जब करना है। ये आपके सामने मैंने इसलिए छोड़ दी ऊर्जा कि आपको पता चल जाएगी अग्नि लगने वाली है चाइना और अमेरिका के अंदर। बहुत जल्दी रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग किसी भी कंट्री में करवा सकते हो, इस राफेल को छुड़वा सकते हो 1 रुपए में। तो कल से हम रोज छोड़ेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। एक MWF, जो आप पहली पर्ची डलवाओगे वो 3 दिन तक डली रहेगी, यानी कि 2 डब्बे हम बना देंगे, आपका नाम लिख के, और उसमें लिख के कि आप इस कंट्री में चाहते हो कि आग लगा के दिखाओ। तो हम उस कंट्री का नाम लिख देंगे और आपका नाम लिख देंगे और लक्की ड्रॉ निकालेंगे। अगर आपके नाम का लक्की ड्रॉ निकल गया और उसमें दिख गया कि आपने अमेरिका का वहां का लिखा है, पाकिस्तान का लिखा है, तो पाकिस्तान में आग लगनी चालू हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आपने निकाला जी मेरे को तो इस कंट्री में आग देखनी है, तो उस कंट्री में आग दिखाएंगे। इससे क्या होगा, वायरल हो जाएगा पूरे भारत में कि एक इंसान ऐसा है भारत के अंदर आ चुका है, वो ग्रेट सायरन आ चुका है, और वो ऐसे ऐसे बैठे बैठे पावर्स का यूज करता है। तो इसको दोस्तों देश के सामने आने के लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। खाली बातें करने वाले बड़े सारे आपको सुप्रीम मिल जाएंगे, बहुत सारे सुप्रीम आपको मिल जाएंगे, जो सिर्फ यूट्यूब में, सोशल मीडिया में सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो हमने काम करके दिखाना है, सिंपल सी बात है। तो हमारे रिजल्ट जब आएंगे तब आप मानोगे कि हाँ वाकई में रवि जी ने जो कहा वो है। तो सारी जगह मांग नहीं लगाना चाहते निरंजन जी, ये निरंजन व्यास जी है। तो आग आप लोग बताओ, कल से MWF एक ग्रुप चलेगा, MWF का 3 दिन तक वो पर्ची डली रहेगी, यानी कि 3 दिन तक आपका चांस है कि आपने एक बार 1 रुपया पे करा और 3 दिन तक टोकन निकलेगा। यानी कि आपने जैसे मान लो कल से स्टार्ट करा, कल कौन सा डे है, आज है कल है ट्यूसडे, तो कल TTS वाला ग्रुप चलेगा, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन ये आग लगेगी।
और इसमें आपके नाम से आग लगेगी, आप बताओगे कि हमें इस कंट्री में आग देखनी है। 1 रुपए में राफेल बेच रहा हूँ सबको, जिसको खरीदने खरीदे, जिस कंट्री में आग लगवानी है लगवाए। जब ये वायरल हो जाएगी बात तो अपने आप देश के सामने आ जाएगी और उसके बाद फिर देश के हालात ठीक हो जाएंगे। तो अगर ठीक करने के लिए हमें अगर थोड़ा बहुत शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है घी निकालने के लिए, ये आप अच्छे से जानते हो। तो हमने कभी भी दुरुपयोग नहीं करा अपनी शक्तियों का, और दुरुपयोग नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा चौड़े हो रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी बुद्धिजीवी है ना, ये चौड़े हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ग्रेट साइरन के बिना हम पूरे वर्ल्ड को चला लेंगे। ये चला ही नहीं सकते, ये जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये पूरा वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। वर्ल्ड चलेगा वर्ल्ड लीडर के हिसाब से, जिसके पास सबसे बड़ी पावर होती है वही पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। सिंपल सी बात है, ये सब अच्छे से जानते हैं। अब जैसे सुपर पावर अमेरिका के पास थी तो अमेरिका चला रहे ना सबको, सिंपल सी बात है। अब अमेरिका से बड़ी पावर भारत पे आ गई, तो ईश्वर तो किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, उसमें कोई गलत थोड़ी है। तो ये बीजो मानिक जमातिया जी कह रहे हैं जल्दी रोको वैक्सीन। सर वैक्सीन किसी ने लगवानी नहीं है, वैक्सीन जितनी भी आएगी फेक आएगी, मैं बता ही रहा हूँ। साइड इफेक्ट होएंगे, जब सबको लग जाए सब ठीक हो जाए। अब जैसे आप लोग सोच के देखो, आपको वैक्सीन से रिलेटेड बात बता देता हूँ। अभी बिल गेट्स ने पिछले महीने की 14 दिसंबर को या पता नहीं 16 दिसंबर को एक बात बोली है कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा आज से ठीक 6 महीने बाद। यानी कि 6 महीने बाद मई के अंदर कोरोना वायरस के इफेक्ट और ज्यादा दिखने लगेंगे आपको, और उससे पहले ये लोग वैक्सीन ला रहे हैं। मान लो अगर अभी वैक्सीन आपको लगा देते हैं, ये लोग ठीक कर देते हैं, और उसके बाद पता चले 6 महीने बाद उसके साइड इफेक्ट हो गए, तो आपकी लाइफ तो होगी ना खराब। सिंपल सी बात है। आपको लगा कि नहीं अब तो हम ठीक हो गए, वैक्सीन जो भी आई उससे हम ठीक हो गए, और 6 महीने बाद पता चला कि आपकी तो हालत 4 गुना ज्यादा खराब हो गई और मरने वाली तादाद हो गई। तो वैक्सीन बहुत सोच समझ के लगवानी, पहली बात तो लगवानी नहीं है, वैक्सीन तो लगवानी नहीं है। जब आप लोग ठीक हो तो वैक्सीन लगवाने की चीज की यार। किसान आंदोलन में लाखों किसान आंदोलन है, किसी को एक को भी कोरोना वायरस नहीं हो रहा, तो जब ठीक हो तो फिर किस चीज की वैक्सीन। वैक्सीन तो तब लगाएगी ना जब कोई तबियत खराब हो या कुछ हो। जब हम घर में ही क्वारंटाइन होकर ठीक हो रहे हैं, हमें हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ रही, तो सिंपल सी बात है ना, फिर किस बात की वैक्सीन। सिंपल सी बात है। तो आप छोटा सा दिमाग लगा के देखो, आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है ये। तो बोले जी कह रहे एरिया 51 में आग लगा दो। हाँ सर आप पर्ची डलवाए, आप बताएं कि एरिया 51 में लगा दो, एरिया 51 में आग लगा देंगे। अमेरिका में लगेगी, पर ये नहीं कह सकते कि उसी स्टेट में लगे। अमेरिका में लगेगी, भयानक लगेगी। हो सकता है कि एरिया 51 में लग जाए, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था। लास्ट टाइम हमने बताया था कि उत्तराखंड में आग लगेगी, तो उत्तराखंड में ही लगी थी, आपने देखा होगा। हमने बताया था अभिषेक सिंघल जी के वहां उत्तराखंड में आग लगने वाली है, और वो आग लंबी लगेगी 24 घंटे से ज्यादा। तो वो 3 दिन तक आग चली थी, उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी। आपने देखा ना, वो हमने पहले ही बता दिया था। और 3 दिन तक उत्तराखंड में आग लगी थी, हम उसका रिजल्ट भी आपको दिखा दिया था, न्यूज मीडिया भी आपको दे दी थी, बना दी जो आई थी। तो ये है, तो एरिया 51 का हम बोल देंगे, एरिया 51 में भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप पर्ची डलवाए, 1 रुपए की एक पर्ची है, आपको जितने टोकन डलवाने हैं, आपको अपने नाम से 10 टोकन डलाने हैं, 10 डलवाए, 10 पर्ची आपकी डलेगी। आपको 20 डलाने हैं, 20 डलवाए। जिसका टोकन निकलेगा उसके कहने पे उस कंट्री में आग लगा दी जाएगी कल से। MWF-TTS यानी कि 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन आगे आग लगाएगी, क्योंकि अब शक्तियां दिखानी पड़ेगी इस पूरे वर्ल्ड को, जो छुपी पड़े ना, पूरे वर्ल्ड को शक्तियां दिखानी पड़ेगी, तभी ये ऊपर से ऑर्डर आएगी अमेरिका और चाइना से। ये तो अमेरिका चाइना दबाव बनाए रखेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कि द ग्रेट साइरन को देश के सामने नहीं लाना। वो यही चलती रहेगी कहानी। तो उस कहानी से खोलने के लिए पूरे वर्ल्ड के साथ हमें खेलना पड़ेगा। खेलेंगे आपके, हम तो फॉलोवर्स के संग है, अपने फॉलोवर्स के कहने पे कर रहे हैं जी, हमारे पास शक्तियां है और ये सच्चाई वाली शक्तियां है, तो ठीक है मानो इस बात को। अगर नहीं है तो बस जैसे तुम चला रहे हो चलाते रहो, जैसे हमें करना हम अपना करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं कब तक नहीं आते नेताजी मंत्री जी, देखते हैं हमारी राफेल में पावर है या नहीं है, ये देखते हैं अब। तो निरंजन व्यास जी कह रहे हैं राफेल के लिए व्हाइट पेट्रोल कैसे मिलेगा, ओम कल जमा कराते हैं सर। तो अरे व्हाइट पेट्रोल ये तो आपके लिए ना निरंजन व्यास जी, आपके लिए वो राफेल दिखाते हैं टीवी में, तो वो तो बताएगी कि व्हाइट पेट्रोल डलता है, ये 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, ये इतने घंटे में पहुंचती है। जबकि न्यूज मीडिया वाली एंकर के मुंह से साफ निकल गया है कि एक अदृश्य गोला है, ये जाके दुश्मनों को ऐसा नाश करता है कि पता भी नहीं चलता, ये अपना काम भी कराता है और कोई वहां पर प्रूफ भी नहीं छोड़ के आता। ये आप लोग देख चुके हो, एंकर न्यूज मीडिया के एंकर के मुंह से बात निकल चुकी है काली राफेल के बारे में। बस अब मानना नहीं मानना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जगन्नाथ जी कह रहे क्या डीएनए बदलेगा वैक्सीन से? सर वैक्सीन साइड इफेक्टिव रहेगी, मैं बता रहा हूँ। द ग्रेट साइरन रविगे के अलावा कोई वैक्सीन नहीं आने वाली। जितनी मर्जी आप वैक्सीनों की तरफ भाग लो, जो ईश्वर सत्य है मैं आपको बता चुका हूँ, ईश्वर के बारे में छुपा दिया गया पूरे वर्ल्ड से, और भगवान ही सत्य है और भगवान से ही सब कुछ होता है। वो कहते हैं ना बम बम, आपने गाना भी सुन रखा है, उस गाने को कभी समझने की कोशिश करना, कि जो आमिर खान जी का गाना है कि बम बम बोले मस्ती में डोले, ओ खोजा खुलदास बिंदास बोल रही है, सारे गाने की लाइनों को समझना।
आपको समझ आ जाएगा आमिर खान जी ने गाना क्यों गाया है। इस गाने का बहुत महत्व मतलब है। वो कहता है ना बंद दरवाजे खोल रे आंखें बंद तो डब्बा गुल, इसका कोई महत्व है, इसके पीछे का कारण नहीं पता। हमें लगता है कि हम इंजॉय कर रहे हैं उस गाने को, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो नहीं पता होता लोगों को। तो जिस दिन उस कारण को जान जाओगे ना, उस दिन आप समझ जाओगे कि आमिर खान ने इस गाने का मतलब क्या था। ये तो वैक्सीन तो किसी को नहीं लगवानी, वैक्सीन तो साइड इफेक्टेड होगी। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं आप बिल गेट्स का रिजल्ट लाने वाले थे, क्या हुआ उसका? सर अभी हमने टाइम दे रखा है विनय कुमार जी, मैंने अभी बताया लाइव सेशन में। बिल गेट्स को उसका तो देखो आने वाला है, उसका तो मैं भगवान से जो मेरे को करना था मैंने कर दिया है। जो जैकोब रोथशाइल्ड है उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा, कभी भी आ सकता है वो, जब भी आएगा आपको न्यूज मीडिया में आकर दिख जाएगा कि जैकोब रोथशाइल्ड की मृत्यु हो गई है। और ऐसे ऐसे उसके ऊपर जो भी था, जो भी हार्ट अटैक से आपको मारता था वो नहीं मार पाएगा अब। तो उसका रिजल्ट तो आपको दिख जाएगा। बिल गेट्स को हमने टाइम दे रखा है, वो आके या तो नरेंद्र मोदी जी से कहेगा पैरी पना डैडी जी, मतलब मोदी जी से माफी मांगेगा पैरी पना करके, और अपनी जो गलती उसने करी है भारत के 46,000 बच्चों के संग जो उसने अपाहिज किया था, उनको मारा था, उसके लिए सॉरी रियलाइज करेगा तो वो जी सकता है। नहीं तो फिर फ्यूचर में दिखाएंगे क्या पावर है, भगवान का आशीर्वाद क्या है हमारे पास, वो तो हम दिखा देंगे। तो ये तो निरंजन जी कह रहे हैं अमाउंट जमा कल हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, जब मर्जी करे। 6 तारीख की डेट है, 6 तारीख 9 बजे से हमने ये चालू करना है। और आप लोग जो जिसने पर्ची डलानी है, जो भी इंटरेस्टेड हो राफेल खरीदने के लिए, और वो चाहता है कि इस कंट्री में आग लगा के दिखाओ रवि जी, कंट्री नेम आपका होगा, आग लगाना आपके सामने छोड़ेंगे और आपके सामने वहां पर वो ऊर्जा जाएगी हमारी, और वो ऊर्जा जाके वहां पर आग लगा देगी। जो अभी तक इसके पीछे कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई मानता ही नहीं इन बातों को। जब मानता नहीं तो आप रिजल्ट देखो ना, जब कोई मानता ही नहीं तो आप रिजल्ट देख के एंजॉय करो राफेल का, क्यों वो कर रहे हो? 1 रुपए में कोई अमाउंट ज्यादा तो है नहीं। 1 रुपया तो मैंने इसलिए रखा है कि चलो आपको लगे कि हाँ हमने 1 रुपए में राफेल खरीदी जो 18 करोड़ में मिलती है, एक आपके अंदर भी एक वो है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। आपने बताना है, मैंने बताया ना थंबनेल में लिखा था कि राफेल का रिमोट आपके हाथ में, तो 1 रुपए में रिमोट आपके हाथ में। आपने बोला जी हम तो पाकिस्तान में आग लगी देखना चाहते हैं, 24 घंटे से ज्यादा की आग होनी चाहिए, हम 1 रुपया पे कर रहे हैं उस चीज का, हमने आपकी राफेल 1 रुपए में खरीदी है, आपको छोड़नी है तो मैं छोड़ूंगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा 24 घंटे के आपका, वो रिजल्ट आपको दिखेगा। तो हम तो रोज छोड़ रहे हैं, आज छोड़ दी हमने चाइना अमेरिका पे, वो जा भी जाएगी, कहीं पे भी लग जाएगी आग। 2 घंटे में से 2 घंटे का हमने आह्वान करा है तो कहीं भी जा सकती है वो ऊर्जा। तो अब कल जो आप कहोगे, जिस कंट्री पे कहोगे उस कंट्री में हम वो छोड़ेंगे अपनी रागेल अग्नि राफेल, फिर उस कंट्री पे आग लगेगी। फिर उसके बाद जो MWF वाले, फिर कल ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे वाले जो नया ग्रुप डलेगा, 2 ग्रुप चलेंगे, एक TTS 3 दिन तक, और आपकी पर्ची 3 दिन तक रहेगी। यानी कि 1 रुपए में आपको 3 बार चांस मिलेगा आपके टोकन निकालने का, 3 बार। यानी कि आपने मंडे को डलवाई तो मंडे, वेडनेसडे और ये फ्राइडे, 1 रुपए में 3 दिन तक आपका वही डब्बा रहेगा, वही पर्चियां रहेगी। और जितने ऑर्डर आते रहेंगे उतने हम उसमें पर्चियां डालते रहेंगे, और वो पर्चियां डाल के हम पर्ची निकालेंगे। उसमें जिसका भी नाम खुलेगा, जिसमें भी वो नाम खुलेगा और वो लिखा होगा किस कंट्री में आग लगानी है, तो हम लाइव सेशन में बता देंगे कि इस बंदे का टोकन निकला है लक्की ड्रॉ और इसने बोला इस कंट्री में आग लगानी, तो उस कंट्री में आग लगा के आपको रिजल्ट दिखा देंगे। फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि यही द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी। नहीं तो इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा। सिर्फ बातों से दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है, बातों से इतनी जल्दी विश्वास नहीं होने वाला, काम से विश्वास होगा। जो द ग्रेट साइलेंट होगा वो काम दिखाएगा, उससे आपको विश्वास होगा। तो ये इसलिए हम विश्वास जमाने के लिए हम राफेल आपको 1 रुपए में बेच रहे हैं। जो 2-2 हजार करोड़ की राफेल है वो हम आपको 1 रुपए में बेच रहे हैं, इसलिए बेच रहे हैं। आने वाले टाइम में वो जो फिर महंगी कहीं खरीदेगा तो महंगी भी मिलेगी। ये है। तो ये अमाउंट आप सर कल जमा करा सकते हो, बाकी कई लोग कर रहे हैं तो आप जमा कर सकते हो। तो एरपे मुखर्जी कह रहे 13.6 रिचर स्केल से का भूकंप इन लूसीफर प्रदेश। ये कह रहे इतने ये रेक्टर स्केल का भूकंप लाओ, 13.6 रेक्टर कह रहे लूसीफर प्रदेश में। नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता, फिर वो पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी। इसमें तो इतने बड़ा रेक्टर स्केल का ये अगर भूकंप आएगा 13.6 का, तो पूरी पूरी कंट्री गिर जाएगी, उसके साथ की भी कंट्री गिर जाएगी। इतना बड़ा भूकंप की हम वो नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं कि एक आधी 2 4 5 10 बिल्डिंगें गिर जाए, खाली जो होगी वो गिर जाएगी, वो गिरवा देंगे, वो कर सकते हैं। तो बिजोय मानिक जी कह रहे हैं आप एक दिन जो 5 क्वेरी लिखा था उसका रिजल्ट कब आएगा? 10 दिन हो गए अभी तक नहीं, एक भी रिजल्ट नहीं आया है सर। आप क्यों नहीं आया सर? विजय जी आप न्यूज, आप हमारे संग कंटिन्यू नहीं बने ना। आप कह रहे हो 5 में से एक भी रिजल्ट नहीं आया है। 5 में से पहला रिजल्ट तो अगले दिन ही आ गया। जो चाइना में हमने अग्नि जो छोड़ी थी, हमने कहा था चाइना के संग बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आग वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमने आपके सामने राफेल छोड़ी थी, उसका रिजल्ट अगले दिन 7 बजे आ गया। कौन कह रहा है रिजल्ट नहीं आया? उसके बाद अभी आपने बताया कि अमेरिका की जो है चट्टाल वो फट रही है, यानी कि अभी अभी आपने कमेंट करा किसी ने, मैंने अभी पढ़ा है, वो मैं देखूंगा कि वहां की जो ज्वालामुखी है वो आग की फट रही है और वो आग वहां पर भयंकर आग लगने वाली है, वो ज्वालामुखी फट रही है।
तो हमने अगर छोड़े तो कुछ ना कुछ तो वहां होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे वार को खाली जाने देगा। ईश्वर ने हमें शक्तियां दी है तो उसका शक्तियों का हमारे पे पूरा वो है नियंत्रण कि हम कब यूज करना चाहते हैं कब नहीं। भगवान कहते हैं शक्तियां तुम्हारी है, तुम स्वतंत्र हो, जिस पर जब छोड़नी है छोड़ो। हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या अच्छाई के लिए छोड़नी है। लेकिन अब ये देश के सामने नहीं ला रहे, ये बुद्धिजीवी बड़े इंटेलिजेंट बन रहे हैं, तो अब हमें सामने आने के लिए इसका प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब हम आज से रोज छोड़ेंगे, रोज अग्नि राफेल छोड़ेंगे, तो कल से आप 1 रुपए में खरीद सकते हो। 2 ग्रुप बनेंगे, कल चलेगा टीटीएस वाला और उसके बाद चलेगा MWF वाला, मंडे वेडनेसडे और ये फ्राइडे। तो किसी भी ग्रुप में आप अपनी पर्चियां डलवा सकते हो 1 रुपए में, और कंट्री नेम आपका आग वहां लगाएंगे, 24 घंटे से ज्यादा आग लगाएंगे, क्या क्या लगवाएंगे। और आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगा सर, निरंजन व्याजी कह रहे हैं आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, सबको अच्छा लगता है तभी सब बने पड़े। तो ये मोदी जी खुद आपसे बात करने आएंगे सर। सर देखो उनको मेरी जरूरत है, मैं बताता हूँ मोदी जी की सरकार नहीं चल पाएगी, वो गिर जाएगी जब तक द ग्रेट सैलेंस सामने नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भगवान जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका काम वो करता है तभी सही चलता है, नहीं तो हालात बद से बदतर होते ही है। और अभी बद से बदतर हो जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हो जा रहे हैं। अब आपने देखा ही होगा कल भी कितने सारे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आगजनी भी हुई है, पुलिस वालों ने छोड़े हैं और किसानों के ऊपर भी छोड़े हैं, काफी लोग जख्मी भी हो गए। तो अब तो ये सांप्रदायिकता वाला टाइम आने वाला है। अब आने वाले टाइम में यही होगा, किसान और सरकार की लड़ाई होने वाली है और ये सारी आगजनी वगैरह हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको घटित होती हुई दिखेगी फ्यूचर में। तो ये चीजें अब होने वाली है, क्योंकि अगर सरकार नहीं मानेगी बात, किसान अपनी बात से हटेगा नहीं, किसान आगे बढ़ता रहेगा, वो दिल्ली कूच करेगा, वो दिल्ली पूरी घेर लेगा, घेरने के बाद वो क्या करेगा, सरकारी चीजों में आग लगानी चालू कर देगा और उसके बाद संसद भवन में घुसना चालू कर देगा, नेता मंत्रियों के घर के बाहर जमा हो जाएगा। जैसे वो कहा था ना, वो टाइम आने वाला है कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, ये संत रविदास जी ने कहा था। तो वो टाइम दोस्तों आ गया है, तो वही टाइम अब आ गया है कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। तो ये टाइम आ चुका है, जो समय भगवान उन्होंने देख लिया वो तो होना ही, वो बीतना ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज है, तो ये टाइम अभी आ गया है और आगे आने पर जब वो देश का इंसान आ जाएगा सामने, जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी 400 साल पहले, तो जो उसके बाद ही देश के हालात सुधरेंगे, मेरे सामने आने से पहले नहीं सुधरेंगे। ये मैं अपने अच्छे से जानता हूँ, ये चीजें मैं देख चुका हूँ सपने में, ये है। और मेरे सपने में दिखी चीज एक भी गलत साबित नहीं होती, ये। तो लूसीफर खुद आके माफी मांगेगा, ये अरिपो मुखर्जी कह रहे हैं लूसीफर खुद आके माफी मांगेगा। बिल्कुल टाइम से आके माफी मांग ले तो अच्छी बात है, हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी है, माफी मांग ले सुधर जाए। क्योंकि हमारे भगवान भी यही सिखाते हैं, हमारे न्याय के देवता शनिदेव जी यही सिखाते हैं कि पाप करने वाला कभी पापी नहीं होता, पाप करने वाला कभी पापी नहीं होता, उस पाप का पश्चाताप नहीं करने वाला पापी होता है, उसको दंड मिलना चाहिए। जो पाप कर लेता है, जाने अनजाने गलती से भी अगर पाप कर ले तो वो पापी नहीं है, अगर उसका पश्चाताप नहीं करता ना तो वो पापी है, उसको दंड शनिदेव जी जरूर देते हैं। तो न्याय के देवता शनिदेव जी की सारी रचित कहानी होती है, तो वही रचते हैं। तो अगर ये माफी मांग रहे लूसीफर वगैरह सब आके और अपना जीवन जीना चाहते हो तो जियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि सबको मार दो, ये भगवान ने ये नहीं कहा। नहीं सुधरेगे तो मानना पड़ेगा, मानव को, इंसानों को बचाने के लिए मानना पड़ेगा उनको, ये अगर नहीं सुधरते अपनी आदत से, ये। तो दोस्तों बहुत लंबा लाइव सेशन हो गया, 1.5 घंटे का लाइव सेशन हो गया। तो अब हम आएंगे कल, अब आज से हमने रोज लाइव आना है, रोज 9 बजे हम रात को लाइव आएंगे और रोज राफेल छोड़ेंगे, अग्नि राफेल। वो चाहे हम 15 मिनट के लिए आए, 15 मिनट में छोड़ दें, चाहे आधे घंटे के लाइव आए। अब 1.5 घंटे के लिए लाइव नहीं आएंगे दोस्तों, बहुत लंबा लाइव सेशन हो जाता है। तो कल से हम आधे घंटे के लिए चाहे आए लाइव, तो आप जल्दी से 9 बजे लाइव बन जाए। हम कोई थंबनेल सेंड नहीं करेंगे ना फेसबुक पे कि हम लाइव आ रहे नहीं आ रहे, कल से हमने रोज लाइव आना है। और कल से टोकन डलेंगे, जो लोग पेटीएम करना चाहे वो अपनी पर्चियां डलवा सकते हैं। किसी ने 1 टोकन डलवाना है 1 डलवाए, 1 रुपया पेटीएम करे। किसी ने 5 डलवाने वो 5 टोकन डलवाए। जिसका टोकन निकलेगा वो सारे टोकन एक डब्बे में डाल दिए जाएंगे और आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके नाम के टोकन बना दिए हैं, आपकी चॉइस है। जो जिसका टोकन निकलेगा उसको हम अपनी राफेल सेल कर देंगे। आपकी किस्मत में होगा तो वो राफेल आप अपने हिसाब से चला सकते हो किसी भी कंट्री में। आपने हमें बताना है और हमने चलाना है, और उसके बाद आपने रिजल्ट देखना है कि आपने पाकिस्तान बोला था, पाकिस्तान में आग लग गई 24 घंटे से ज्यादा की। आपने चाइना बोला था, चाइना में लगी। आपने अमेरिका बोला था, अमेरिका में लग गई। जो सी कंट्री का आप नाम लोगे, कंट्री नेम आपका, वहां पर आग लग जाएगी। वो शक्तियों का प्रदर्शन अब हम करेंगे, अब हम रुकेंगे नहीं, शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, तभी जल्दी देश के सामने आएंगे, तभी ये चीजें वायरल होगी कि एक इंसान ऐसा आ चुका है जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी और वो बैठे बैठे राफेल को छोड़ता है। जो ये राफेल वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ बुद्धिजीवियों के गेम है, हवाई जहाज होते हैं नॉर्मल। जो असली राफेल होती है वो शक्तियां होती है इंसानों के अंदर होती है, और वो भगवान देते हैं, बहुत गिने चुने बंदों को देते हैं। तो ये चीज हम प्रूव करके दिखाएंगे, और जब प्रूव हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, आप लोग मान ही जाओगे कि हाँ द ग्रेट सारे ने चीज प्रूव करके दिखाई।
और यही द ग्रेट साइरन है। इसके अलावा हमें कोई द ग्रेट साइरन समझ नहीं आता, क्योंकि जो पावर नहीं दिखाएगा तो वो होगा नहीं, और जो होगा वो पावर दिखाएगा। सिंपल सी बात है ये। तो काजल वर्मा जी कह रही सरकार बहुत गलत कर रहा है। बिल्कुल मैडम, काजल जी बहुत ज्यादा गलत कर रही है। किसानों के संग तो गलत हो ही रहा है। और अभी प्लान देखेंगे मोदी जी का प्लान क्या है। हो सकता है मोदी जी का प्लान अच्छा हो, तो हम ऐसे मोदी जी को भी गलत नहीं कह सकते। चाहे दुनिया मेरे को वहां पर किसान आंदोलन में कह रही हो ये तो मोदी जी का चेला आ गया, इसने मोदी जी से पैसे ले लिए होंगे, ऐसा नहीं है। देखो हम सच के संग चलेंगे, हमने सच के संग काम करना है। अगर मोदी जी का कोई मास्टर प्लान है और देश को तरक्की दिलाने का प्लान है, जैसे वो बोल रहे हैं कि 2022 में किसानों का डबल आय हो जाएगी और हम ऐसे ऐसे 30 जो है बड़ी अच्छी कंट्री सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। तो अगर ऐसी चीजें बोली तो क्या सोच के बोली है, तो पहले उसका कारण जानेंगे हम ऐसे ही दोस्तों किसी को गलत नहीं कह सकते। हो सकता है उनका प्लान अच्छा हो, प्लान अच्छा होगा तो फिर मोदी जी की बल्ले बल्ले होने वाली है, और प्लान खराब होगा तो फिर मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे सत्ता में, ये क्या होगा क्या नहीं वो तो भगवान नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मोदी जी का प्लान अच्छा है तो मैं मोदी जी का पूरा साथ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास शक्तियां है वो देश के काम आने वाली है। तो उसमें फिर मैं मोदी जी का पूरा साथ दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए। राष्ट्र हित के लिए चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो आपकी सरकार करे, चाहे वो बीजेपी करे। मेरे लिए ये नहीं कि सिर्फ मोदी जी, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा उसके संग मैं सदैव रहूंगा। सदैव मैं अपनी शक्तियों का, जो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका मैं यूटिलाइज करूंगा। उसके बाद कोई भी कंट्री हमें दबाव नहीं बना सकती, कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। सिंपल सी बात है। और जब गुलाम नहीं होएगा तो सिंपल सी बात है, जब गुलाम नहीं होएंगे तो क्या होगा? देश तरक्की करेगा, ऊंचाइयों को छुएगा, गरीबी सब खत्म होगी, इकोनॉमिक बढ़ेगी, क्योंकि अपने हिसाब से काम करेंगे ना। हमें किसी कंट्री का बिजनेस अपने भारत में नहीं लाना पड़ेगा, खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे मोदी जी ने बताया आत्मनिर्भर बनेंगे तो सारी प्रोडक्टिविटी जो है, सारी जो है वो सारे भारत से ही निकलेगी और भारत में ही बिकेगी, और इवन एक्सपोर्ट भी हम लोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये दोस्तों, जब हमारी प्रोडक्शन खुद भारत से निकलेगी तो एक सिंपल सी बात है, भारत देश में पैसा नहीं जाएगा। जो हम लोग बाहर से खरीदते हैं सारी चीजें, चाइना की कितनी चीजें आती, चाइना खरबों रुपए का बिजनेस करके हमारे भारत से चला जाता है, और हम चाइना से खरबों रुपए का बिजनेस करते नहीं। तो क्यों नहीं करते? दबाव के कारण, जो हकीकत है। बाकी जो नए नए जुड़े हैं वो कुछ भी सोचे, जो सत्य है वो हमने आपको बता दिया। तो निरंजन ब्यास जी कह रहे हैं जय हो आपकी। सर मेरी जय मत करो, मेरी कोई भी इंसान जय ना करे। काफी लोग मेरे को बोलते हैं कि आपकी जय हो, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने ज्ञान दिया वो आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ईश्वर ने शक्तियां दिया वो आपके संग शेयर कर रहा हूं, और मैं कुछ भी नहीं हूं, एक आम इंसान हूं आपकी तरह। ईश्वर अच्छे कर्म वालों को शक्तियां देते हैं, चुनते हैं। तो भगवान ने शायद मुझे चुना, अच्छे कर्मों की वजह से मेरे को चुना। आप भी अच्छे कर्म करोगे, आपको भी भगवान चुनेगा। इसमें कोई वो नई चीज नहीं है। ऐसी शक्तियां पहले भी लोगों पे है, लेकिन उन्होंने दिखाई नहीं। मैं लाइव दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हूं नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हूं नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूं, एक आम इंसान हूं आपकी तरह। तो जब मैं आम इंसान हूं, और भगवान ने तो सबके लिए पावर बराबर है, भगवान तो सबको एक समान सोचते हैं। तो भगवान ने अगर वो पावर मुझे भी दे दी, और मेरे को मौका मिल रहा है कि आपको लाइव दिखाने का उस पावर को, तो मैं जरूर दिखाऊंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा होता है, और रवि गई ने जो बताया सत्य बताया है, और ये राफेल वफेल हमें बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, तो मेरी कोई जय ना करे, मेरे इंसान की किसी की जय नहीं करनी चाहिए, जय करनी चाहिए भगवान की। तो हर हर महादेव जी बोला करो, जय श्री राम बोला करो, भगवान का नाम लिया करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो रेणु शर्मा जी कह रहे जय महाकाल रवि जी, जय महाकाल जी। हाँ, बाकी एक हंस रहे करण सिंह जी, और ये विकास आर्य जी कह रहे की भी पार्टी हो बहुत सही भाई, कहीं कोई भी पार्टी हो बहुत सही भाई। बिल्कुल विकास आर्य जी, देखो हमें ऐसा नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, ना हम किसी की चपलूसी करते कि हमें मोदी जी की टीम में ही आना है, ऐसा नहीं है। जो आए, कहते हैं ना जो आए सो राज्य जाए, वो वाला हिसाब किताब है। जो भी पार्टी चाहेगी ज्वाइन करना वो करेगी, और अगर वो राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहेगी तो मैं जरूर उनकी पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अगर वो देश के खिलाफ काम करना चाहेगी, वो जाएगी नहीं जी जैसे चल रहा है चलने दो, सारा टैक्स लेके अपनी जेब भरते रहो, अपनी कमाई करते रहो, तो उसमें मैं फिर पीछे हट जाऊंगा, मैं उनका साथ नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने पैसों के लिए काम नहीं करा, मैंने पैसों के लिए भगवान से आशीर्वाद नहीं मिलिया, मैंने आप लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए आशीर्वाद लिया, और मैं उस काम को जरूर करूंगा। तो अब उस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए अब पहले मैं अपनी शक्तियों का थोड़ा सा दुरुपयोग कर रहा हूं, मैं जानता हूं दुरुपयोग कर रहा हूं। जो मैं अग्नि का आपके संग ये जो प्लान बना रहा हूं, लक्की ड्रॉ निकाल के आपके कहने से उस कंट्री में आग लगा के दिखाऊंगा, तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूं कि पूरे भारत में फैल जाए। फैलेगा कब? जब आप रिजल्ट देखोगे, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे कि हाँ द ग्रेट साइरन, जिसको हम 3 साल से 4 साल से खोज रहे थे, कब से हमने प्रेडिक्शन सुनी है, हम हजारों मतलब कितने सालों से हम भारत में आने का उसका इंतजार कर रहे थे, वो इंसान आ चुका है। तो ये प्रूव करने के लिए मेरे को छोड़नी पड़ रही है, ये है। तो ये शर्मा शुभम जी कह रहे हैं कि राम राम भाई, राम राम शर्मा जी।
विकास आर्य जी कह रहे हैं करेक्ट भाई, बिल्कुल सर, देखो हमने जो बोलना है सत्य बोलना है। तो विष्णु सिंह जी कह रहे हैं जय श्री राम विष्णु जी। ऐसे जय श्री राम वगैरह बोला करो, इससे क्या होगा, आप भी एक बार जय श्री राम का नाम लोगे तो आपकी भी ऊर्जा और अच्छी होगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। तो भगवान की जय जयकार करा करो। मेरे बारे में कोई भी इंसान ना लिखे कि जय हो आपकी, जय हो सुप्रीम की, ये सब ना लिखो, बिल्कुल मत लिखो, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। आप भगवान का नाम लोगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं खुद भगवान से बना, खुद मैंने भगवान का नाम जपा तो मेरे को आशीर्वाद मिला है ना। तो जब मैं खुद भगवान से बनूं तो मैं अपने आप को कैसे भगवान साबित कर दूंगा। तो मेरे को भगवान बनने का शौक नहीं है, ना मैं कोई कल के अवतार हूं। मैं द ग्रेट सायरन हूं, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी। तो मेरी कोई भी जय ना बोले, कोई भी जय बोलेगा तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला। आप भगवान की जय बोलोगे तो उसका आपको फल मिलेगा, सिंपल सी बात है। मैं एक आम इंसान आपकी तरह हूं और भगवान ने शक्तियां दी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, बस ये है। तो सर टाइम ट्रेवल है क्या, यानी कि आर्यन जी कह रहे हैं सर टाइम ट्रेवल है क्या। बिल्कुल टाइम ट्रेवल होता है, ये एस्ट्रल ट्रेवल भी होता है, टाइम ट्रेवल भी होता है। तो इससे आप फ्यूचर वगैरह देख सकते हो, टाइम ट्रेवल कर सकते हो और एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हो। चीजें होती है, सत्य है, ये बात सत्य है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी बेहोश पड़ी रहती है और आपके अंदर की आत्मा जो होती है वो जाती है, और वो आत्मा जाके कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकती है, और वो आपकी आत्मा हर चीज देख के आ सकती है और आपको रियलाइज करा सकती है कि आपने ये चीजें देखी, घर से बैठे बैठे। आपको कोई हवाई जहाज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर कोई इंसान नहीं कर सकता। बहुत चंद लोग हैं, जो करोड़ों लोगों में से कोई ऐसे चंद लोग ही होंगे जो ये एस्ट्रल ट्रेवल वगैरह कर सकते हैं। कुछ तांत्रिक बाबा या ये बाबा वगैरह होते हैं, इनके पास कुछ शक्ति होती है, वो कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, ये सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो ये है। तो पहले बिल गेट्स को मारो तभी वैक्सीन वाला जन्नत खत्म होगा, ये विजय जी कह रहे हैं पहले बिल गेट्स को मारो। नहीं, ऐसे नहीं मारना, बिल गेट्स अगर माफी मांग लेगा तो क्यों मारना। ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्ति है तो सबको मारते चलो, हम कोई कली थोड़ी है, कोई हम डजाल और रसूल थोड़ी है जो सबको मारते चले, ऐसा नहीं होता। माफ करना भी भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान कहते हैं अपना बड़प्पन दिखाओ, माफ करो। अगर आप माफ करोगे तो माफ करने वालों को भगवान ज्यादा इज्जत देते हैं, मारने वाले को नहीं देते। तो मारना जिसको है, लिमिटेड बंदों को मारना है जो गलत कर रहे हैं। जैसे रोज चाइल्ड फैमिली का हो गया, वो हार्ट अटैक से आपको मार रहा है तो वो मर जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल गेट्स अगर माफी मांग लेगा तो वो बच जाएगा। आए भारत में नरेंद्र मोदी से माफी मांगे, सॉरी रियलाइज करेगा तो उसके बाद बच जाएगा वो। नहीं तो जिस दिन पावर छोड़ेगा उसके बाद इफेक्ट होगा, जब छोड़ेगा आपको बता देगी कि हमने छोड़ दी, ये है। तो पहले बिल गेट्स को ऐसे नहीं मानना हमने। तो हरिबर जी मुखर्जी कह रहे सर समय यात्रा होती है क्या। बिल्कुल होती है सर, समय यात्रा वगैरह सब होती है। तो काजल वर्मा जी कह रहे बिल्कुल सही भाई जी, बिल्कुल मैडम सच बोलेंगे। ऐसे लोगों को मारने का फायदा नहीं है कि हम सबको ही मारते चले, ऐसा नहीं है, लिमिटेड लोगों को मारेंगे। जो शक्ति कली के पास थी, कली भी ऐसी करता था, अपनी सुपर पावर से लोगों को मारता था फोटो देख के, कि जैसे उसके पास ऑर्डर आते थे कि फलाने बंदे से हमें 20 पेटी मिल रही है और इस बंदे को मारना है, तो कली पावर छोड़ देता था 20 पेटी का, उसको फायदा हो जाता था उसकी टीम के लोगों को। तो वो छोड़ देता था पावर, उससे वो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था टेलीकिनेसिस पावर से, और उसके बाद हॉस्पिटल जाते थे तो वो हार्ट अटैक कह देते थे और आप लोग डाइवर्ट हो जाते थे कि हार्ट अटैक आ गया जी, बिना कुछ कारण के हार्ट अटैक आ गया। रात को सो रहा है, सुबह बंदे की आंख नहीं खुली, हार्ट अटैक आ गया। ऐसा नहीं होता कभी भी, भगवान ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई, ये है। तो अनिकेत आर्य जी कह रहे सर, कह रहे कई काश प्रभात का महिमा थोड़ा बोलिए। ये कह रहे हैं कई काश प्रभात का महिमा थोड़ा बोलिए। सर समझ नहीं आया अनिकेत आर्य जी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो विकास आर्य जी कह रहे हैं अभी का सबसे बड़ा बदमाश चाइना ही है। ये कह रहे हैं अभी का सबसे बड़ा बदमाश चाइना ही है। सर देखो मेरे को नहीं पता बदमाश अभी चाइना क्या है, वो तो जब देश के सामने आएगा तब पता चलेगा। मुझे इतना पता है, जो मुझे दिखा है, कि चाइना और अमेरिका दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि द ग्रेट सायरन रवि घई सामने नहीं आएगा, और द ग्रेट सायरन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये तो छोटे मोटे चूजे है, चूजे कहते हैं ना, जैसे जैसे मुर्गे के चूजे होते हैं छोटे छोटे, ये वो है द ग्रेट सायरन रवि घई के आगे, जो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैं। तो ये मेरे को रोक लेके आने से, ये जीवन में नहीं रोक सकते। ये जितनी कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही इनकी कंट्री के संग गलत होगा, उतना ही इनके संग गलत होगा। अभी तो कुछ करा ही नहीं हमने, अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। अभी तो सिर्फ टेढ़ी करी उंगली, अभी हमने पूरी उंगली घुमाई नहीं है। जिस दिन पूरी उंगली घुमा दी ना, उस दिन ये भागते फिरेंगे कि अपने चाइना अमेरिका में भी नहीं टिक सकते। ये जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को बन रहे हैं, ये जो दबाव दे रहे हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे अमेरिका का, ये जो दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि नहीं द ग्रेट सायरन रवि के सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हमारे से अपोजिट है। भैया फायदा तो लोगों का होगा और पूरे वर्ल्ड का होगा। जिसके अंदर जितनी ताकत हो, जितना दम हो, जितनी पावर्स हो, वो लगा के देख ले और रवि घई को रोक के दिखा दे। जिसके अंदर हो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिजीवी है, चाहे पुलिस प्रशासन लगा ले, चाहे कानून व्यवस्था लगा ले, चाहे कोई भी लगा ले, हर चीज को तोड़ने का दम रखता है द ग्रेट सायरन रवि घई। इसलिए खुल के बोलता है रवि घई। क्यों बोलता है? क्योंकि सत्य को जानता है और सत्य का ज्ञान है उसको कि कैसे क्या है। अगर अभी मैंने सारी पोल खोल दी ना, आज मेरे को 50 लोग के आसपास देख रहे हैं, अगर मैंने पोल खोल दी सारी की सारी, तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा कि इसने तो सारी सच्चाई खोल दी पूरे वर्ल्ड की। ऐसी ऐसी सच्चाई पता है मुझे, आप लोग भी हैरान हो जाओगे
कि रवि गई जी मान गए, आपको सैल्यूट करते हैं, आपने ऐसी नॉलेज हमें दे दी कि जिसकी वजह से आप डरते नहीं थे, आप खुल के बोलते थे। अगर हमें भी आशीर्वाद मिल जाए तो हम भी खुल के बोलेंगे। आप ये सोचने लगे होगे। अभी सारी बातें मैं बता नहीं सकता, सारी बातें मैं खुल के बता नहीं सकता। जो चीजें छुपे रहते हैं ना उसको छुपा रखा है, और मैं चाह भी नहीं रहा कि भी सारी बातें खुल के बताऊं। धीरे धीरे आप बने रहोगे तो धीरे धीरे हम बहुत बात लीक करते रहेंगे। जब जितना नेताजी मंत्री लेट करेंगे उतनी बातें हम लीक करते रहेंगे, और अगर मैंने पूरे रहस्य खोल दिए तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं बस छुपा के रखा हुआ किसी वजह से, कुछ कारण है कि मैं नहीं बताना चाहता कि लोग उसका दुरुपयोग ना करें। अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग उस चीज का दुरुपयोग ना करें। उस दुरुपयोग से बचाने के लिए, क्योंकि दुरुपयोग से क्या हुआ, आम जनता का बहुत नुकसान होगा। हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता कि हर कोई संभाल के रखेगा अपनी पावर्स को। पावर्स आते ही क्या करते हैं, इंसान छोड़ना चालू करते हैं, उससे दुरुपयोग भी करते हैं। तो हम दुरुपयोग नहीं कर रहे। अब हमने बहुत इंतजार कर लिया, हमने पिछले 6 महीने से ज्यादा इंतजार कर लिया। जैसे उन्होंने बोला था कि जून जुलाई के अंदर नेताजी जाएंगे, जून जुलाई में कोई नेताजी नहीं आए, तब से हम वेट कर रहे हैं, नेताजी मंत्री आए नहीं। तो अब हम काम अपने ऐसा करेंगे कि नेता मंत्री क्या आईसीजे का, अमेरिका के व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट भी आ जाएगा लेने। अगर हमने अपनी नॉलेज दे दी ना, और अगर हमने अपनी पावर्स को छोड़ना रेगुलर चालू कर दिया, तो व्हाइट हाउस से, आईसीजे से भी डोनाल्ड ट्रंप तक भी आ जाएंगे कि रवि जी चलो। ये तो छोटी मोटी बात है कि नेता मंत्री नहीं आ रहे। ये भारत के जो इंटेलिजेंट बन रहे हैं ना अपने आप को, कि नेता मंत्री की हम लेने नहीं जा रहे, तो क्या होगा, रवि गई क्या कर लेगा, द ग्रेट साइरन क्या कर लेगा। जिस दिन करने पे आ गया ना, उस दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आएगा, मिस्टर बाइडन जी भी आएंगे लेने रवि गई को। इतनी बड़ी पावर रखता है रवि गई पूरे वर्ल्ड की, ये अच्छे से सारे जानते हैं। तो अभी मैं दुरुपयोग करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अपनी शक्तियों का, भगवान के आशीर्वाद का सदुपयोग करना चाहता हूं, मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहता। जिस दिन दुरुपयोग करने पे आ गया, भागते हुए आओगे तुम, चाहे मिस्टर बाइडन जी हो, चाहे बड़े से बड़े मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, भागते हुए आएंगे ये। और क्या क्या बुला लूंगा, क्या क्या, कि 1 घंटे बाद आओगे और 1 घंटे में आप सामने आओगे। इतनी बड़ी शक्ति रखता हूं मैं। लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं बताना नहीं चाहता। क्यों, अपना नॉर्मल चले गए, बस ये मेरे को गुस्सा ना दिलाए। जितना लेट कर रहे हैं उतना मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं। क्यों, क्योंकि किसान आंदोलन में किसान लोग मर रहे हैं, 60 लोग मर चुके हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन द ग्रेट साइरन सुप्रीम रवि गई को बहुत फर्क पड़ता है कि किसान आंदोलन ठंड में, बारिश में रह रहे हैं, बेचारों के जहां जहां रह रहे हैं वहां पानी आ रहा है, पानी में उनको रहना पड़ रहा है। उसके बाद उठ के साइडों में खड़ा होना पड़ रहा है, पूरी रात उनकी काली हो रही है। इनको समझ नहीं आ रही, इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। तो जितना लेट करेंगे ना, तो मोदी जी तो अच्छे से जानते हैं, मोदी जी तो मेरे बारे में खैर बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं खुल के नहीं बताना चाहता। तो जे बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट है ना, उसको भी बुलाने का रवि गई दम रखता है। और जब मैं सामने आ जाऊंगा ना, तब आप इस बात को मानोगे कि रवि गई ने जो कहा, और वो देश के सामने भी है, और आज काम भी कर रहा है, और देश का भला भी कर रहा है, और सच में पावर होगी तभी इसको बनाया गया और देश के सामने लाया गया। रोक के दिखा लो ना, मैं कहता हूं रोक के दिखा लो। मेरी नॉलेज में दम होगी, मेरी ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, और मैं जिस पावर के बारे में लोगों को बताऊंगा और उस पावर का यूटिलाइज करके दिखाऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा, तो लोग अपने आप मानेंगे। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, ये पूरी वायरल चीजें हो जाएगी। अभी तो सत्य का ज्ञान मैंने और दिया ही नहीं। जिस दिन मैं पोल खोलने लग गया ना, ये पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। ऐसे ही विश्वगुरु नहीं बनेगा, द ग्रेट साइरन रवि गई विश्वगुरु बनाएगा, क्योंकि द ग्रेट साइरन रवि गई के पास ही वो नॉलेज है कि जो भारत को विश्वगुरु बनाएगी। अगर मैं अभी आज लोगों का संग खोलने लग जाऊं ना, तो ये पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा कि इतनी नॉलेज इसको मिली कहां से। सिंपल सी बात बता रहा हूं। और अगर शक्तियों का प्रदर्शन करना मैंने दुरुपयोग करना चालू कर दिया, तो ये भागते फिरेंगे। ये जितने बुद्धिजीवी बन रहे हैं ना, अपनी कंट्री को संभालने वाले बड़े बड़े ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है अभी, ये बहुत हल्के में ले रहे हैं। इन्हें बस ये है, ये मेरी एक चीज का फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ एक चीज का फायदा उठा रहे हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इतनी जल्दी दुरुपयोग करेगा नहीं अपनी शक्तियों का। अगर भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया है तो ये दुरुपयोग करेगा नहीं। और सच में मैं दुरुपयोग करना भी नहीं चाहता, लेकिन ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज भी अग्नि राफेल छोड़ी है आपके सामने। और इसका आपको रिजल्ट दिखेगा, 100% दिखेगा। और अब रेगुलर छोड़ेगा, रेगुलर रिजल्ट दिखेगा। आप क्या होगा, फलानी कंट्री तो फलानी कंट्री ओके, जिसका टोकन निकलेगा वहां पर आग लगा दी जाएगी। 24 घंटे चले आग, 48 घंटे चले, 72 घंटे चले, और उसके बाद बाढ़ की भी निकाल दी जाएगी। बाढ़ के भी आप कहोगे इस कंट्री में बाढ़ लाके दिखाओ, उस कंट्री में बाढ़ भी आ जाएगी। आप कहोगे इस कंट्री में भूकंप लाके दिखाओ, भूकंप भी आ जाएगा। जैसे आप कहोगे वैसे, चॉइस आपकी। राफेल आपने छोड़ानी है। अभी फिलहाल हम बस अग्नि राफेल का छोड़ेंगे, अभी भूकंप और बाढ़ का नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बाढ़ का भी ग्रुप चालू करेंगे, समुद्री मिसाइल का ग्रुप भी चालू करेंगे। उसके बाद हम भूकंप का, ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का भी हम चालू कर देंगे। तीनों चीजों का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप में जलाएंगे। ऐसे हम करेंगे। तो जैसे एक दिन हम निकालेंगे कि अग्नि राफेल छोड़ेंगे, आपका टोकन निकाला, आपका कंट्री नेम पड़ा, उस कंट्री का हम आह्वान करेंगे
और वहां पर अपनी ऊर्जा से अग्नि लगा देगी, आग लगा देगी, कोई सजा नहीं, कोई संविधान नहीं है। उसके बाद हम बाढ़ वाला आपको दिखाएंगे, फिर बाढ़ लाके दिखाएंगे जो कंट्री आप कहोगे उस कंट्री में। फिर आप कहोगे इस कंट्री में भूकंप देखना है तो उस कंट्री में भूकंप लाके दिखाएंगे। और भूकंप भी छोटा मोटा नहीं, बिल्डिंग बिल्डिंग घर वर गिरने वाले भूकंप होंगे, ऐसा नहीं है, छोटा मोटा भूकंप नहीं आएगा। अब पावर्स का दुरुपयोग करेंगे दोस्तों, क्या क्या दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि सदुपयोग करने के चक्कर में आने वाले और घी सीधी उंगली से निकल नहीं रहा, तो घी टेढ़ी उंगली से ही अब निकलेगा। तो टेढ़ी करने के लिए कुछ टेढ़ा काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब पहले प्रेशर हटाना पड़ेगा जो अमेरिका चाइना भारत के ऊपर दे रहे हैं, तो उस प्रेशर से निकालना पड़ेगा भारत को, मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को उस प्रेशर से निकालना पड़ेगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी इस प्रेशर से निकलेंगे उस दिन अपने आप द ग्रेट साइनन के पास आएगा और रवि घई से आके बात करेगी कि चलो जी, और जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो मोदी जी अच्छे से जानते हैं, आम इंसान नहीं जानती है। तो दोस्तों बहुत लंबा सेशन हो गया, पौने 2 घंटे का हो गया। तो कल फिर मिलेंगे 9 बजे, रोज आएंगे अब हम लाइव 9 बजे, और रोज राफेल छोड़ेंगे कल से रेगुलर, और रिजल्ट लाके दिखाते रहेंगे और सत्य का ज्ञान आपको करा देंगे। उसके बाद और भी आपको छुपे रहस्य बताएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने मेरी एक छोटी सी बात नहीं मानी, आपने मेरी एक छोटी सी बात माननी है। आपके पास जितने भी अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे फैमिली ग्रुप हो गए या फ्रेंड्स के फैमिली ग्रुप हो गए, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर 9999400740, ये नंबर मेरा, आपने, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा थंबनेल में भी नीचे मैंने दे रखा है, सबको दोबारा दे दूंगा। तो आप लोगों ने ये नंबर मेरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराना है। जितने भी आपके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी उसका एडमिन होगा उस एडमिन को कहना है कि इस इंसान का नंबर इसमें सेव कर दो। तो आप ये करोगे तो उससे क्या होगा, मैं हर जगह इस चीजों को शेयर करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो पाएगी। तो अभी काफी बंदों ने मेरे को ग्रुप में जोड़ा था, 2-4 बंदों ने जोड़ा था। आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा जोड़ोगे तो सब में मैं शेयर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा फैलेगा। अच्छी चीजें जो होती है वो ज्यादा जगह शेयर करता हूं मैं, ग्रुपों में शेयर करता हूं, ये है। आप भी करोगे तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मेरा 9999400740, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है जिसमें 10 लोग ज्वाइन है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, जितने भी उसमें मेंबर्स ज्वाइन है, उसमें मेरा नंबर ये वाला आप लोग सेव कराए ज्यादा से ज्यादा, जितने भी आप लोगों के पास है। इस काम को आप करें, भारत के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम होगा। जल्दी से जल्दी वायरल होगा तो जल्दी से जल्दी देश के सामने निकल के आएंगे और देश के लिए काम करेंगे, ये है। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, और कल रात को 9 बजे मिलेंगे, रोज आएंगे। अब रोज कल लक्की ड्रॉ निकालेंगे, जिसने खरीदनी हो राफेल, जो इंटरेस्टेड हो 1 रुपए की राफेल खरीदने में, जो भी इंटरेस्टेड हो, वो हमें पेटीएम करेगा 9999400740, इसी नंबर पे पेटीएम करते ही आपकी पर्ची बना दी जाएगी। आपने 10 राफेल खरीदनी है तो 10 रुपए आपको पेटीएम करने हैं, आपने 5 राफेल करनी है तो 5 रुपए करने हैं, आपने 1 राफेल खरीदनी है तो 1 रुपए। लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसका जो लक्की ड्रॉ निकलेगा उस जगह में, उस कंट्री में आग लगा दी जाएगी। कल से रेगुलर आग लगाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ आगे लग रही है, और द ग्रेट साइरन सुप्रीम आ चुका है, जो आम इंसान जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी, ये है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे, रोज लाइव आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करनी है। ओके बाय।